नमस्कार एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सुपरवाइजर वर्कशॉप में। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा हमारे न्यूली क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स का, जो आज ये सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आप क्वालिफाई करके यहाँ पर आए। और मैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे बीच में जो हैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर नितेश कुमार जथलिया एंड तारा आसमा मैम। वेलकम सर, एंड ओवर टू यू सर। Thank you, Jitendra ji. थैंक यू सर। Thank you so वेलकम। much. So, welcome everyone, and we'll have a great time next 2 hours. बहुत शानदार आज हम ये सुपरवाइजर वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए विद योर न्यूट्रिशन एंड आई हैव माय न्यूट्रिशन। आई होप आप सभी अपना अपना फ्रेश लेके डायरी पेन लेके बिल्कुल रेडी हैं बहुत सारे नोट्स लेने के लिए। तो चीयर्स एवरीवन। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन। एंड स्पेशली मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो भी हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई किया है। सुपरवाइजर वर्कशॉप ये ट्रेनिंग क्वालिफाई आपने किया है बाय बिकमिंग सुपरवाइजर, तो कंग्रेचुलेशन एवरीवन। And I would like to give my expression and token of thanks to Herbalife Corporate because corporate has given me this opportunity to interact with each one of you. So I will take, maximum best mileage to give my deliveries and best information, best of the best information to you that will really, really change your everything, change your business, change your attitude, change your health and fitness, your happiness, everything, right? सो विल हैव अ ग्रेट टाइम नेक्स्ट 2 आवर्स। आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहिए। और सबसे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा बिकॉज हर्बलाइफ इज डेफिनेटली स्टोरी टेलिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और आप कनेक्ट करिएगा कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी से। फिर मैं आपको बहुत जबरदस्त आज का जो हमारा एजेंडा है सुपरवाइजर वर्कशॉप का बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको पूरा ए से लेकर जेड तक का सिलेबस हम बताएंगे कैसे आप एक अच्छे तरीके से सुपरवाइजर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप तो ऑलरेडी सुपरवाइजर बन चुके हैं, कंग्रेचुलेशन। और आप बहुत ही जबरदस्त कंज्यूमर बेस के साथ में सुपरवाइजर बने होंगे आई होप। और बहुत जबरदस्त तरीके से आप कैसे लोगों की मदद करके एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिव सुपरवाइजर आप कैसे बन सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव एंड प्रोडक्टिव सुपरवाइजर क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक सस्टेनेबल रॉयल्टी क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। एट द सेम टाइम क्या रेगुलर एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक लीड जनरेट हो, इंक्वायरीज और प्रोस्पेक्ट्स आपके पास हो। फिर कैसे उनको हम कन्वर्ट करेंगे कंज्यूमर में और हैप्पी कंज्यूमर कैसे बनाएंगे, और हैप्पी कंज्यूमर को कैसे कोच बना के ट्रेनिंग सिस्टम से प्लग इन करके और ग्रेजुअली उनको सुपरवाइजर बनाएंगे, प्रोडक्टिव सुपरवाइजर एंड एक्टिव सुपरवाइजर, राइट। तो विल हैव ग्रेट टाइम। आप बिल्कुल एक्साइटेड रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मीनवाइल सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन में यू विल हैव कंप्लीट डिटेल कैसे मैं हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में आया। एंड होपफुली आप मेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देख पा रहे होंगे। परफेक्ट। यस, सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। जितेंद्र जी आप बता दीजिएगा मुझे कुछ भी यस ऐसा सर, अगर परफेक्ट। ऑपरेट। परफेक्ट परफेक्ट फैंटास्टिक। सो गाइज मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं बैकग्राउंड से जॉब किया करता था, नौकरी में करता था। और मैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। और जॉब करीब करीब मेरा जो जॉब का टेन्योर है, जो करियर था मेरा 17 ईयर्स का था। आई स्टार्टेड माई जॉब इन ईयर 2001। और 2001 से ही मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब करता था। एंड आई वॉज डूइंग जॉब इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो आई यूज टू सेल्स दी मेडिकल इक्विपमेंट्स, कैटरेक्ट ऑपरेशंस की जो सर्जरीज की जो मशीन्स होती हैं, लेसिक लेजर एक ऑपरेशन होता है उसकी जो मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, उस सब बिजनेस में मैं जॉब किया करता था एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। और नौकरी में 17 ईयर्स तक मैं रेगुलर नौकरी के अंदर अपनी ग्रोथ करता रहा। लेकिन हाँ, जितना मैंने जॉब में ग्रोथ किया उतना ही मेरा टमी भी ग्रो हो गया। मेरा जो फिनेंशियल हेल्थ मेरा जॉब में ठीक हो रहा था, लेकिन मेरा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो था वो कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा था। क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ सब लोग को आइडिया होगा कि जॉब्स के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, आप इतना लाइफस्टाइल में अपना मैनेज नहीं कर पाता था। और मेरा एक्चुअली जॉब ट्रैवलिंग जॉब था बिकॉज मैं चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पे बेस्ड था। वहां से मैं पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, 6 स्टेट्स का नौकरी के अंदर मैं सेल्स का पूरा डिपार्टमेंट चेक करता था। तो उसकी वजह से काफी सारा मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से, केवल हेल्थ इश्यूज की वजह से ही मैं अर्बन लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सपोज हुआ था। एंड मैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी से एक्सपोज हुआ था सबसे पहले। लेकिन मेरी स्टोरी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे, बिकॉज जब भी हम हमारी स्टोरी शेयर करते हैं, जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वेन एवर वी शेयर अवर स्टोरी, our story always start with the
our gurus, our mentors, our uplines, our mark user. लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर जरूर मैं देना चाहूंगा. यहाँ पे डिस्क्लेमर आप यू कैन रीड इट. द प्रेजेंटर इज एन इंडिपेंडेंट. ये एग्जैक्टली यू जस्ट गो थ्रू इट. एंड video recording is not permitted, and so please do not record. एंड बेटर आई वुड रिकमेंड यू, आप डायरी पेन लेके नोट्स बनाइए. नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे. आप बाद में नोट्स को फेयर भी कर लीजिएगा, एंड नोट्स विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. बिकॉज हमने प्रैक्टिकली ऐसा एक्सपीरियंस किया है. रिकॉर्डिंग्स बाद में कभी कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन नोट्स हमेशा आपके साथ में रहते हैं, राइट. एंड आई होप आप सभी बहुत एक्साइटमेंट के साथ ट्रेनिंग ले रहे होंगे. बिकॉज यू नो जूम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा लेट करके ट्रेनिंग नहीं लेनी है. प्लीज बैठ जाइए एंड अटेंटिवली बैठिए, एक्साइटमेंट के साथ में और फ्रेश के साथ में बैठिए, और पूरा जोश के साथ में नेक्स्ट 2 घंटे आपको लर्निंग लेनी है. लर्निंग इज एवरीथिंग, बिकॉज लर्निंग से ही सब कुछ होता है. आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, हर्बल कॉर्पोरेट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है. इसका क्या मेन रीजन है? बिकॉज मैंने बहुत लर्निंग लिया. आई हैव अटेंडेड सो मेनी ट्रेनिंग्स, राइट फ्रॉम ऑल द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्सपेक्ट टू द एक्स्ट्रावेगेंस, सो मेनी ट्रेनिंग्स. मैंने कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया. लर्निंग 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 कर करके आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम आपको इंटरेक्शन करके और हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पा रहे हैं. तो ऑलवेज हैव ग्रेट लर्निंग एटीट्यूड, दैट विल make your, because learning will decide your everything. तो लर्निंग एटीट्यूड विल कीप यू टू द नेक्स्ट एल्टीट्यूड, राइट. आपको जिंदगी में कुछ ऊंचाइयां हासिल करनी है तो लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना है. तो वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट परमिटेड. एंड यस, हियर माय स्टोरीज एक्चुअली स्टार्ट्स. यू नो हमारी स्टोरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? हमारे कोच का. जो हमारे अपलाइन कोच होते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर होते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी से हमें रूबरू करवाते हैं. तो आई वुड गिव टोकन ऑफ थैंक्स टू माई स्पॉन्सर, माई अपलाइन कोच. एंड ऑलवेज हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से आप जिंदगी में रोज नई सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. ग्रेटिट्यूड से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. आपको मेंटल हैप्पीनेस भी मिलता है. एट द सेम टाइम आप नई सक्सेस को हमेशा जा सकते हैं, अगर आप में एटीट्यूड हमेशा ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए. तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए अपने अपलाइन कोच के लिए, अपने स्पॉन्सर के लिए, बिकॉज उन्होंने ही आपको सिखाया है, वही आपको लेके आते हैं सिस्टम में, आपकी मदद करते हैं. मेरे जो कोच हैं स्पॉन्सर, मेरे सैम भाटिया सर, एंड ही इज 15 के प्रेसिडेंट टीम, 2 डायमंड सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम है ये. और सैम सर ने मेरी मदद की थी मेरी सेहत अच्छी करने में. और जब मैं अपने हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा था, इन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर तरीके से. उसके बाद वो ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते रहे. और जो मेरे कोच के भी जो कोच हैं, वो मेरे मेंटोर हैं. गिव अ बिग हैंड टू कैप्टन चरणजीत सर. एंड यू ऑल नो कैप्टन चरणजीत सर, अमेजिंग पर्सनैलिटी. ही इज 30 के 4 डायमंड चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम. चिरंजीव सर को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है. इनकी ट्रेनिंग से सीखा मैं, राइट. क्योंकि आपको सीनियर्स की ट्रेनिंग से सीखने को मिलता है, अपने सीनियर कोचेज, हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग सिस्टम. और चिरंजीव सर हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट में बहुत बार ट्रेनिंग सिस्टम में आते हैं. तो ये ट्रेनिंग से सीखना बहुत जरूरी है. आप लिख सकते हैं लर्निंग इज एवरीथिंग. और अब मेरी स्टोरी शेयर शुरू होती है, राइट. क्योंकि स्टोरी में सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना होता है अपने गुरु, अपने महागुरु, अपने मेंटोर्स को, जिनकी वजह से आज आप इस लायक हैं कि आज आप किसी से बात कर पा रहे हैं, राइट. ये आप मेरा पहले वाला फोटो जरूर देख सकते हैं स्क्रीन पे. ये मेरा फोटो है 2016 का, 2016. जो बिफोर वाला फोटो आपको दिख रहा है, ऐसा अदनान सामी जैसा दिखता है. और ऐसा लगता है बहुत सारी मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया हो, क्योंकि मेरा बहुत इन्फ्लेम्ड सा फेस आपको लगेगा, बहुत सूजा सूजा सा, राइट. और ऐसा मैं था 2015-2016 में जॉब के दौरान. तो जितना मेरा जॉब में मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा था, उतना ही मेरा टमी का भी ग्रो हो रहा था, मेरा वेट भी ग्रो हो रहा था, वजन बढ़ रहा था. और बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेट थोड़ा सा एनर्जी लेवल कॉम्प्रोमाइज होने लग गया था. और देखिए 2015-16 में मेरा एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होता था, लेकिन आज हमारा एनर्जी डबल ट्रिपल हो चुका है, राइट. और ये जैसे ही मुझे अमेजिंग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सैम भाटिया सर की तरफ से मुझे डाइट प्लान मिला, कोचिंग मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैंने हर्बलाइफ के अमेजिंग न्यूट्रिशन यूज किए. आई लॉस्ट 11 kg वेट एंड आई रिस्टोर माई एनर्जी बैक. जबरदस्त तरीके से मेरी फिटनेस मैंने अचीव करी. और एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर रिजल्ट. तो यू कैन राइट इट डाउन. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ओन वाव रिजल्ट. जी हाँ, वाव रिजल्ट. वाव रिजल्ट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हेड टर्निंग रिजल्ट. जिधर से आप गुजर जाओ, लोग आपको देखते रहें और बोले वाव, राइट. तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर बनना है, एक सक्सेसफुल वेलनेस कोच बनना है, एक सक्सेसफुल हर्बल लाइफ एसोसिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा मेंटेन रखना है. बहुत सारे कोचेस क्या गलती करते हैं, वो बिफोर से आफ्टर बनते हैं और वो हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों की मदद करने लगते हैं और करियर में ग्रोथ करने लगते हैं, हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में ग्रो करने लगते हैं. लेकिन कभी कभी वो अपनी खुद की सेहत और फिटनेस से अपना ध्यान हटा लेते हैं.
और वो फिर से बिफोर जैसे हो जाते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ बिफोर आफ्टर बिफोर। तो अगर आप बिफोर आफ्टर बिफोर हो गए तो इस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए कि आपका रिजल्ट, आपका प्रेजेंट वाओ रिजल्ट देख करके लोग खुद आकर्षित होकर आपको बोले कि सर मुझे आपका जैसा बनना है, मैम मुझे आपका जैसा बनना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए, आई वॉन्ट टू लुक लाइक यू। And how it will possible. Always maintain your fitness, so always have all the nutritions all the day। आपको रोज प्रतिदिन सभी न्यूट्रिशन यूज करने चाहिए और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपनी सेहत को बरकरार रखना है, बल्कि मैं कहूंगा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, we all can achieve our next level of fitness all the time, because there is no final destination, this is a beautiful journey, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो सर फिटनेस का लेवल आ गया, नो, वी कैन ऑलवेज अचीव नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल। अगर आज आप 2 मिनट का प्लैंक लगा रहे हैं तो आप 6 मिनट का और 10 मिनट का भी प्लैंक लगा सकते हैं। अगर आप 3 किलोमीटर मैराथन कर रहे हैं, 15 किलोमीटर भी मैराथन कर सकते हैं। तो आप एक शेक पियेंगे, उसकी जगह आप 2 शेक 3 शेक भी पी सकते हैं, राइट। अच्छे से अच्छा पूरा न्यूट्रिशन यूज करिए, अपने कोच की गाइडेंस लेते रहिए और अपनी हेल्थ को बेटर से बेटर करते रहिए। जितना आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी उतना इस अपॉर्चुनिटी में आप बाय डिफॉल्ट ग्रो करते जाओगे, यू विल अट्रैक्ट पीपल। और आप देखिए जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मेरी वाइफ भी मुझसे इंस्पायर हुई। मेरी वाइफ ने अमेजिंगली 11 kg वेट लॉस किया। एक्चुअली ये जैसे मेरा वेट लॉस हुआ, तो उस समय जब मैं अमेजिंगली वेट लॉस कर रहा था, उस समय मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी थी। तो जैसे मेरी वाइफ ने डिलीवर किया बेबी, पोस्ट प्रेगनेंसी उनका बहुत सारा वजन बढ़ गया था। और उसके बाद में जैसे ही मेरा बेबी करीब करीब 10-11 मंथ्स का हुआ था, उसके बाद मेरी वाइफ ने अमेजिंगली डिसाइड किया कि मुझे भी वेट लॉस करना है। और ये देखिए 11 kg मेरी वाइफ ने भी लॉस किया। इस तरीके से हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिट हो गए। और एक बहुत जबरदस्त बिग क्लैपिंग आप करेंगे वन एंड ओनली मार्क ह्यूज सर के लिए। यस, ही इज द पर्सन जिनकी वजह से आज ये ग्रेट न्यूट्रिशन हमको मिला, ये अनपैरेलल अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में हम लोगों को मिल के आई है। तो बहुत जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम मार्क ह्यूज सर के लिए। एंड वी ऑलवेज गिव आवर डीप ग्रेटिट्यूड टू दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी मार्क ह्यूज सर। चलिए, अभी आपको यहाँ तक आपने मेरी स्टोरी का फर्स्ट पड़ाव देखा, और जो पहला पड़ाव था उसमें आपने मेरी और मेरी वाइफ की सेहत, हमारा रिजल्ट, हमारी फिटनेस और हमारा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो समाज में, सोसाइटी में, आपके सर्कल में, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, वो सब लोग आपसे पूछने लगते हैं, अरे वाह, इतना चमत्कारी रिजल्ट आपका कैसा है, आप इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए, हाउ हाउ यू आर लुकिंग सो गुड। तो पीपल इंस्पायर्स फ्रॉम योर रिजल्ट, और जैसे ही लोग आपके रिजल्ट से इंस्पायर होते हैं, वैसे ही आपको एग्जैक्टली उनको बताना होता है कि कैसे आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो एग्जैक्टली वी हैव स्टार्टेड डूइंग द सेम। और सबसे पहले मेरे रिजल्ट से मेरे 4 फ्रेंड्स जो मेरे कुलीग्स थे, जॉब में मेरे साथ में थे, वो इंस्पायर हुए। और एक एक करके मैंने मेरे चारों कुलीग्स को न्यूट्रिशन दिया, और मेरे चारों फ्रेंड्स जो है वो फिट हुए। और एक का 17 kg वेट लॉस हुआ, और एक का 22 किलो वजन घटा, एक मेरे दोस्त ने उनका 18 किलो वजन घटा। और ये जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका भी वेट लॉस हुआ, वुड यू बिलीव आज की तारीख में वो सब हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छे मार्केटिंग प्लान के अच्छे लेवल पे हैं, राइट। मेरे एक फ्रेंड्स थे मिस्टर गौरव आचार्य, वो अमेजिंग 17 kg मैंने उनका वेट लॉस किया, आज वो हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में मिलीनियर टीम है। देन एक मेरे कॉलेज में जूनियर थे मिस्टर विष्णु, उनको मैंने वेट लॉस किया, मेरे कंज्यूमर बने पहले वो, उन्होंने करीब करीब 20 kg वेट लॉस किया, आज वो हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है, राइट। और एक मेरे रिलेटिव्स हैं उमेश चंडक जी, उनको मैंने वेट लॉस किया, आज वो एक्टिव वर्ल्ड टीम है। ऐसे एक मेरे फ्रेंड है भरत जी, भरत जी को मैंने वेट लॉस किया, आज वो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है। तो जो भी हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, जिनको भी हम सेहत अच्छी करते हैं, फ्यूचर में, भविष्य में वो एक बहुत ही पोटेंशियल एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी कंज्यूमर को ग्रांटेड ना लें, आप कभी भी उनको हल्के में ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें। हर एक कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर में बहुत ही पोटेंशियल एसोसिएट में कन्वर्ट होके, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी में वो भी आगे बढ़ सकते हैं, एंड दे विल हेल्प यू टू ग्रो इन दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये बहुत अमेजिंग है। और जैसे ही मैंने आपको बताया मेरा रिजल्ट हुआ, मेरे चारों फ्रेंड्स का अच्छा रिजल्ट आया, और उनको सबको मैंने एक ट्रेनिंग में इन्वाइट किया था। ट्रेनिंग, आप ध्यान रखिए, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में जब मैंने पहली बार अपनी ट्रेनिंग अटेंड की थी, कैप्टन चरणजीत सर और सैम सर जो मेरे कोच और सुपर कोच हैं, उनकी ट्रेनिंग से ही तो मेरा विजन क्लियर हुआ था।
उसके बाद मैंने एक अमेजिंग सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद मैंने भी एक हर्बलाइफ कॉर्पोरेट का सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड किया था। मुझे आज भी याद है, मेरा जो पहला सुपरवाइजर वर्कशॉप था उसमें एक अमेजिंग हमारे प्रेसिडेंट टीम की मैंने ट्रेनिंग ली थी। संदीप केरकर सर है, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। वो मेरा पहला सुपरवाइजर वर्कशॉप था जो मैंने संदीप केरकर सर का लिया। दूसरा सुपरवाइजर वर्कशॉप मैंने जो लिया था वो मैंने लिया था अमित पॉल सर का, जो अनुराधा पॉल, अमित पॉल आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह से सुपरवाइजर वर्कशॉप करीब करीब आज तक मुझे लगता है मैंने 49 सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड किए हैं। इसका मतलब आपको बहुत सारे सुपरवाइजर वर्कशॉप और जो भी ट्रेनिंग्स वॉट एवर, अभी तो कितना आसान हो गया है, अभी आपको सारी ट्रेनिंग्स वर्चुअली जूम के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे मिल रही है। और हम लोग तो उस समय जब फिजिकल में बहुत सारा ट्रेवल करके भी ट्रेनिंग लेने जाते थे, वो कई जगह हम लोग बैंगलोर, दिल्ली, बल्कि मुझे याद है मैंने मेरा पहला स्पेक्टिकुलर भी दिल्ली में अटेंड किया था, ट्रेवल करके गया था मैं। अभी तो आपको सारी चीजें, मोस्टली सारी ट्रेनिंग्स आपको घर बैठे हाल फिलहाल मिल पा रही हैं। तो जबरदस्त आप इनका बेनिफिट लीजिए, माइलेज लीजिए, हर ट्रेनिंग अटेंड करिए। ये देखिए लुधियाना वेलनेस कोच अकेडमी एक ट्रेनिंग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अमेजिंग। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन चरणजीत सर और सैम सर का एक बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग था, और ये मेरा पहला अकेडमी था। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस ट्रेनिंग में जाके मेरा एकदम विजन क्लियर हो गया कि यस, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, और जिंदगी भर इस मिशन में, इस अपॉर्चुनिटी में काम किया जा सकता है। ऐसा मैंने वहां पे जाके 15 पॉइंट्स बनाए, 15 पॉइंट्स। व्हाट आई हैव डन, मैंने नोट्स बनाए उस ट्रेनिंग में। आप भी नोट्स बना रहे होंगे होपफुली अभी। वेरी गुड, शो मी योर डायरी एंड पेन। वंडरफुल वंडरफुल, की लिखते रहिए, कीप राइटिंग। तो इसी तरह से मैंने भी इस ट्रेनिंग में बहुत सारे पॉइंट्स बनाए थे, और इस बहुत सारे पॉइंट्स जो बनाए थे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा लुधियाना वेलनेस कोच अकेडमी ट्रेनिंग के अंदर मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स बनाए थे वो क्या क्या पॉइंट्स थे, और कैसे अमेजिंगली उन पॉइंट्स की वजह से मैं डिसाइड कर पाया इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने के लिए। ये एक स्लाइड आप देख रहे हैं, स्पेक्टिकुलर 2018 जनवरी मंथ में, ये ट्रेनिंग मैंने जनवरी मंथ में स्पेक्टिकुलर अपनी छोटी सी टीम के साथ, ये आपको दिख रहे हैं जितने भी लोग सब मेरी टीम में थे। और ये इसके पहले लुधियाना वेलनेस कोच अकेडमी थी। ये दो ट्रेनिंग मेरी लाइफ में बड़ी टर्निंग पॉइंट लेकर आई थी। ये लुधियाना वेलनेस कोच अकेडमी जो हुआ था, इसके अंदर मैंने हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्ट टाइम काम करने के लिए सीरियसली डिसाइड कर लिया था, क्योंकि इसके पहले मेरे पास मेरा और मेरी वाइफ का रिजल्ट था, मेरे फ्रेंड्स के रिजल्ट थे, मेरे रिश्तेदारों के रिजल्ट थे। लेकिन इस ट्रेनिंग से मैंने डिसाइड किया कि दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड लेट मी वर्क, एंड सीरियसली रिलीजियसली मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया इस अपॉर्चुनिटी में, राइट। और करीब करीब मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट टाइम में भी एटलीस्ट 4 to 5 आवर रिलीजियसली मैं काम करता था। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था उनकी सेहत अच्छी करने के लिए, और बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था जब उनकी सेहत अच्छी हो जाती थी तो उनको कोच में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में पार्ट टाइम करते करते भी मैं एक एक ठीक ठाक सी इनकम मैं अर्न करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे यस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आया कि यस, अगर मैं पार्ट टाइम में इतना अच्छा कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं फुल टाइम में अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के साथ। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी जॉब थी कॉर्पोरेट के अंदर, जो मैं जॉब करता था, 17 साल से मैं नौकरी कर रहा था, 2001 से 2017 तक मैंने जॉब किया। जॉब के दौरान मैं एक बहुत ही हैंडसम पैकेज पे था, और इट वाज अ रियली अ ग्रेट अर्निंग, और बहुत अच्छी मेरी सैलरी आती थी। लेकिन उस अच्छी सैलरी के बावजूद जब मैंने हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में एक अच्छे, कम से कम नहीं तो करीब 15 to 20 कंज्यूमर हो गए थे मेरे पास जब मैं लुधियाना वेलनेस कोच अकेडमी में गया था। उन 15 to 20 कंज्यूमर से और साथ में कुछ एसोसिएट्स थे, उनकी वजह से मुझे ठीक ठाक सी अर्निंग आने लगी थी। लेकिन उस ठीक ठाक सी अर्निंग ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस का जो एक, जिसको बोलते हैं ना पराकाष्ठा, एक एक्सट्रीम, वो मुझे मिला कॉन्फिडेंस स्पेक्टिकुलर 2018 देखने के बाद। ये एक्चुअल में मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेक्टिकुलर 2018 ये ट्रेनिंग देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो फुल टाइम विद दिस अपॉर्चुनिटी, हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। इस मिशन में मैं फुल टाइम लोगों की मदद करूंगा, ये मैंने डिसाइड किया स्पेक्टाकुलर 2018 देखने के बाद। तब तक मैं जॉब करता था, मैं पार्ट टाइम में लोगों की मदद कर पा रहा था। जैसे 8 से 9 घंटे की मेरी नौकरी होती थी, करीब करीब 4 से 5 घंटे में 5 पार्ट टाइम में लोगों की हेल्प करता था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइम लिमिटेशन मुझे होती थी, मैं और ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता था, बहुत ज्यादा लोगों को मैं इस मिशन में लेके आना चाहता था, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ में, एंड हाउ वी कैन चेंज पीपल लाइफ। तो मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन था। लेकिन ये स्पेक्टाकुलर, इट वाज द ट्रेनिंग विच एक्चुअली टर्न अराउंड एवरीथिंग। यहीं से मैं 100% कन्विंस हुआ कि यस, ये तो विश्व की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस धरती पे, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये मुझे स्पेक्टाकुलर में पता लगा, और फिर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। स्पेक्टाकुलर में तो जो ट्रेनर्स थे बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर्स थे, वो बिल्कुल करीब करीब
18 सालों से 19 सालों से हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में थे, और कुछ ट्रेनर्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज से भी आए थे, और कॉर्पोरेट से भी, यूएसए से भी कुछ लोग आए थे। बहुत जबरदस्त ये स्पेक्टेकुलर ट्रेनिंग था और बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग था। यहाँ पे जाके मेरा विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम हर चीज मुझे ट्रांसपेरेंट नजर आने लगी, सारी धुंध मेरी छट गई, मुझे आगे तक का रास्ता साफ दिखाई देने लगा, कैसे इस अपॉर्चुनिटी में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये स्पेक्टेकुलर की अमेजिंग ट्रेनिंग का इफेक्ट था। यहाँ पे जो ट्रेनर्स थे बहुत ही अच्छे से उनका पूरा जर्नी को बताते हैं, और 1 2 3 4 क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर प्लानिंग, हाउ वी कैन गो अहेड विद दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ, इन्फॉर्मेशन मुझे सारी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और स्पेक्टेकुलर देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में अपना करियर बिल्ड करूंगा। देन आई जस्ट रिजाइन माई जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग हर्बलाइफ फुल टाइम। फिर मैंने हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स सब हर्बलाइफ को दे दिया। पूरी शिद्दत से मैं काम करने लगा। जब आप पूरी शिद्दत से कोई काम करते हैं तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी टीम बिल्ड होने लगी, मेरे कंज्यूमर्स बेस बहुत अच्छा सॉलिड होने लगा, और बहुत सारे एसोसिएट्स मेरे साथ में ज्वाइन हो गए। बहुत सारे कंज्यूमर्स और एसोसिएट की एक बहुत बड़ी टीम और ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली मेरी बनती गई, और मैं इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ते 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 बढ़ते, और बहुत जल्दी मैं ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, देन गेट 2500, देन मिलियनर टीम, देन आज आपके सामने प्रेसिडेंट टीम बनके मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। राइट, तो इस सबके पीछे स्पेक्टेकुलर का बहुत बड़ा हाथ था। तो आई रियली वांट टू आस्क यू, क्या आप वाकई में अपना स्पेक्टेकुलर का टिकट बुक कर चुके हैं? क्या आप अपनी प्रेसिडेंट टीम की सीट बुक कर चुके हैं? राइट, अगर आप स्पेक्टेकुलर जैसा नेशनल इवेंट, हर्बलाइफ कॉर्पोरेट का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट, स्पेक्टेकुलर एंड एक्स्ट्रावेगेंजा, 2 इवेंट साल में ऐसे होते हैं जो मतलब सोच गलती से भी आप मिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट थिंक अबाउट टू मिस इट। राइट, आई होप डेफिनेटली आप लोगों ने इसका टिकट बुक कर लिया होगा। फिर भी अगर कहीं रह गए हो तो लेट्स बुक इट टुडे इटसेल्फ। टुमारो नहीं होना चाहिए, आज ही करना है आपको। एंड मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, स्पेक्टेकुलर विल चेंज एवरीथिंग। आपको नेक्स्ट 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 लेवल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगी स्पेक्टेकुलर ट्रेनिंग। बिकॉज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। स्पेक्टेकुलर अटेंड करने के बाद केवल मुझे 12 महीने लगे थे अपनी फुल टाइम जॉब की सैलरी को क्रॉस करने में। स्पेक्टेकुलर अटेंड करने के बाद जब मैं फुल टाइम आया, इट टुक ओनली 12 months to cross my salary, which I used to achieve in 17 years of my career। 17 साल मैंने नौकरी किया, 2001 से 2017। 17 साल की जॉब के बाद मैं जिस सैलरी पे पहुंचा था, वो इनकम मैंने हर्बलाइफ में फुल टाइम आने के बाद 12 महीने में अचीव की। लेकिन क्यों करी? क्योंकि मैं फुल टाइम आया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने स्पेक्टेकुलर से लर्निंग ली थी, ट्रेनिंग से सीखा मैं। आपको भी ट्रेनिंग से सीखने की जरूरत है। नंबर 3, मैंने बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया। तो हार्ड वर्क करके, मेहनत करके और सीख के, लर्निंग के साथ, और एक राइट एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब इस अपॉर्चुनिटी में हम आगे बढ़ते हैं, हर चीज यहाँ पे संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। राइट, मेरे साथ हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है। मैंने स्पेक्टेकुलर अटेंड किया, लेकिन आप स्पेक्टेकुलर अटेंड करेंगे तो आपके साथ होगा। राइट, तो डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू। आप अभी तो कितना आसान है, हम लोग तो ट्रैवल करके जाते थे और इतना उस समय बहुत कुछ होता था। अभी तो आई थिंक टिकट प्राइस भी कुछ भी नहीं, बहुत नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल है। और आप अपने घर बैठे बैठे इतने बड़े बड़े लीडर्स को, इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स को सुनोगे, दैट विल रियली चेंज यू, और एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। आपको बहुत जबरदस्त इसमें माइलेज मिलने वाला है, बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्पेक्टेकुलर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आपकी लाइफ में भी करेगी। और ये देखिए, फिर अच्छा काम करके, लोगों की मदद करते करते, और बहुत सारा हमने पर्सनल वॉल्यूम किया, क्योंकि पर्सनल वॉल्यूम करने से ही आपको हर्बलाइफ इंटरनेशनल के वेकेशंस मिलते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस्तानबुल, टर्की के अंदर जो इस्तानबुल है, इस्तानबुल का एक जबरदस्त हर्बलाइफ कॉर्पोरेट का वेकेशन हमने क्वालिफाई किया था। गुड न्यूज, हमने 3 लेवल क्वालिफाई किया था। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीनों लोग इस वेकेशन में गए, और वहां पे हमने बहुत, वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर, एंड बहुत सीनियर लीडर्स हमें वहां मिले, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स से हमें वहां भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। वहां पे इस्तानबुल में आपको देखिए, इंडिया के सारे टॉप प्रेसिडेंट टीम वहां थे। सबसे हमने 1 to 1 कुछ ना कुछ लर्निंग लेने की कोशिश की, और बहुत सारा अच्छा हमने वहां पे, वी हैड ग्रेट फन देयर, बहुत अच्छा टाइम निकाला, घूमे फिरे, एंजॉय किया। तो इस्तानबुल वेकेशन, अभी इस बार फिर आप देखिए, रशिया, मॉस्को वेकेशन, जो भी हर्बलाइफ कॉर्पोरेट वेकेशन निकलता है, इंडिया वेकेशन के लिए जरूर काम करिए। ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लिख लीजिए डायरी में, हमें वेकेशन के लिए काम करना है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट ही आप अच्छा काम करने लगते हैं जब आपका कुछ गोल होता है। तो ये गोल बनाइए कि मुझे वेकेशन के लिए काम करना है। फिर देखिए, कभी भी हमने ट्रेनिंग मिस नहीं की। इवन ट्रेनिंग लेने के लिए मैं बैंकॉक भी गया, और वहां जाके मैंने लीडरशिप रिट्रीट, फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम रिट्रीट, अगर मैंने FPTR, फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम रिट्रीट ट्रेनिंग बैंकॉक में नहीं लिया होता, तो क्या मैं
प्रेसिडेंट टीम बनता नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही FPTR है, मतलब फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम। मतलब वो अटेंड करोगे तो फ्यूचर में प्रेसिडेंट टीम बनोगे। LDR, लीडरशिप रिट्रीट, अगर लीडरशिप हम नहीं सीखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और ये सब कैसे सीख सकते हो? देर इज ओनली वन वे, ट्रेनिंग्स। तो ऑलवेज कीप ट्रेनिंग्स ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ट्रेनिंग है तो सब कुछ है, ट्रेनिंग नहीं तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। विदाउट ट्रेनिंग, इट इज जस्ट लाइक गन विदाउट बुलेट। एक बंदूक में गोली नहीं है, उसी तरीके से एक हर्बलाइफ एसोसिएट बिना ट्रेनिंग के होता है, जैसे एक बंदूक बिना गोली के होती है, राइट? अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे पॉइंट्स जो मैंने स्पेक्टेकुलर की ट्रेनिंग में पॉइंट्स बनाए थे कि मुझे हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में क्यों ग्रो करना है, और जो मैंने लुधियाना कोच अकेडमी में जो पॉइंट्स बनाए थे, राइट? ये सारे अमेजिंग पॉइंट्स जो हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे इस अपॉर्चुनिटी में ग्रो कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। परफेक्ट। सो अभी आपको बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में हम क्यों क्यों काम करें। वाई शुड वी डू हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी? अगर आपका वाई स्ट्रांग है और आपका वाई करेक्ट है और आपका वाई एकदम क्लियर हो चुका है आपको, तो हाउ विल बिकम इजी, कैसे करना है, ये तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 90 मिनट में आपको पता लग जाएगा। आप सब सुपरवाइजर हैं, आप ऑलरेडी मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप बहुत सारा कंज्यूमर बना के सुपरवाइजर बने। आपको आप यू आर नॉट ए न्यू कोच, आप क्वालिफाई करके आए ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो आपको तो मैं 90 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। यू विल नो हाउ टू डू इट, वेरी सिंपल। दैट्स नॉट ए बिग डील, बट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू मेक योर माइंड क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग कि आपको इस अपॉर्चुनिटी में क्यों आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इट विल एड्रेस योर ऑल क्वेरीज, व्हाई शुड यू डू हर्बलाइफ, राइट? सो नंबर वन, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इट इज $1 trillion इंडस्ट्री इन years to come, एंड इट इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वेलनेस इंडस्ट्री, राइट? क्योंकि अभी हर बंदा जो है अपनी सेहत के लिए सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है, अवेयरनेस है लोगों को अपनी सेहत और हेल्थ के लिए। एंड आपको ऑलरेडी पता होगा कि पहला सुख क्या है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे निरोगी काया। यस, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा सुख क्या है, तो मेरा आंसर होगा निरोगी काया। अगर मैं आपसे पूछूंगा पांचवा और सातवां सुख क्या है, तो मेरा आंसर है निरोगी काया। सारे सुख निरोगी काया है। अगर आपकी हेल्थ है तो ही सब कुछ है। हेल्थ के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज एवरीथिंग, राइट? सब कुछ हमारी हेल्थ के पीछे है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी सेहत और सबकी सेहत, हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो चूंकि हर बंदे को आज की तारीख में समझ में आ चुका है कि सेहत है तो सब कुछ है, इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अवेयरनेस आ चुकी है लोगों को, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन की डिमांड, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को है, प्रतिदिन है। अभी अब चेक करिए 6 गूगल सर्च फॉर हर्बलाइफ। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट वेलनेस इंडस्ट्री। तो चलो हो गया आपका कि वेलनेस इंडस्ट्री तो जबरदस्त ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हर्बलाइफ, देन यू वुड सी कि वेलनेस इंडस्ट्री में भी हर्बलाइफ वेट मैनेजमेंट में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। वेट लॉस, गूगल पे आप टाइप करेंगे व्हाट इज नंबर 1 कंपनी इन वेट लॉस, व्हाट इज नंबर 1 कंपनी इन वेट गेन, व्हाट इज नंबर 1 कंपनी इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, वेलनेस में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, मील रिप्लेसमेंट में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, हाईएस्ट वेट लॉस में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। एवरीवेयर हर्बलाइफ, 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 हर्बलाइफ इज वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस कंपनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंपनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कंपनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 highest weight loss company. That is really truly amazing and incredible and commendable. जबरदस्त, फैंटास्टिक। आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, कंग्रेचुलेशन एवरीवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलनेस इंडस्ट्री में भी आप नंबर 1 जो प्लेयर हैं मील रिप्लेसमेंट में और वेलनेस में, उनके साथ हैं। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में आप सब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रियली रियली अमेजिंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बन के सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एंटरप्रेन्योर बनके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको भी अपनी तरह हेल्प, जैसे आपकी हेल्प हुई यहाँ पे आके, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनके आप किसी की और की मदद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने में आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं, राइट? अगर जैसे मैं जॉब में था तो मैं काम करता था, मेहनत करता था, मुझसे पैसे मिलते थे, उससे मैं मेरे घर का खर्चा निकलता था, लेकिन मैं किसी और के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अभी इस अपॉर्चुनिटी में
मैं एंटरप्रेन्योर बनने के बाद मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, और मेरी हेल्प से अगर उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो रहा है उनका। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि मेरी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस ये है कि मैं लोगों को मेरा जैसा बना पाता हूँ, और मैं उनको हेल्प कर पाता हूँ कि वो कुछ कुछ अर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज में बहुत सारी हेल्प होती है। तो यहाँ पे मेरे लिए एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, और वो सेम काम वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। राइट, नेक्स्ट आप देखेंगे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑफ कोर्स इस अपॉर्चुनिटी में टाइम फ्रीडम होता है, आपको समय मिलता है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपने फैमिली के साथ साथ आपको समय मिलता है। कभी कभी आप टाइम मैनेज करके अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप में एक फैसिलिटी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी आपको होती है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने टाइम को डिजाइन कर सकते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम, ऑफ कोर्स फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है आपको अगर आप मेहनत करेंगे तो। राइट, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेहनत करोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं जानता हूँ आप सब काम करना चाहते हैं, आप सब मेहनत करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल है। मार्केट पोटेंशियल, वी कैन ऑफर अवर प्रोडक्ट टू एवरीबडी। जी हाँ, हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी डायनो शेक भी है, और भी छोटे बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन हम रिकमेंड करते हैं। हमारे पास में ओल्ड एज पॉपुलेशन को हेल्दी एजिंग करने के लिए अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन हैं, और उनके लिए हमारे पास में जॉइंट्स के लिए न्यूट्रिशन होता है, ओमेगा 3 होता है, नाइट वर्क होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो उनको हेल्दी एजिंग में मदद करेंगे, मल्टीविटामिन एंड ऑल। एट द सेम टाइम हमारे पास में यंग जनरेशन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, जिससे वो वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी स्किन बेहतर कर सकते हैं। वी रेंज ऑफ न्यूट्रिशन, वी कैन कैटर अ वाइड वाइड डिमांड ऑफ मार्केट प्लेस। कंजम्पशन बेस्ड न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ के अंदर, ये बहुत एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे। अभी मैं अगर आपसे भी सवाल पूछूं तो आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपकी भावनाओं को जरूर समझ पाऊंगा। ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट, बट आई कैन कैच योर फ्रीक्वेंसी, लाइक आई एम हैविंग अफ्रेश। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अफ्रेश आप कब तक पिएंगे, तो आप में से 99.9% जवाब देंगे यस सर, अफ्रेश तो लाइफ लॉन्ग पीना ही है, मतलब ही नहीं छोड़ने का, क्योंकि अफ्रेश ने तो आपकी जिंदगी बदल दी। कितने लोगों को पहले बैड हैबिट थी चाय कॉफी की, अफ्रेश जब से पिया चाय कॉफी खुद ही आपको छोड़ के भाग गई। अगर मैं आपसे पूछूं आप शेक कब तक पिएंगे, आई नो आप में से हर बंदा ये बोलेगा सर जिंदगी भर शेक पिएंगे, क्योंकि इतना अच्छा खाना मिल गया, अभी कौन छोड़ेगा इस अच्छे खाने को, इतना बढ़िया मील हमको मिल चुका है। राइट, तो एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हम हमेशा लेने वाले हैं। तो एक रैकरिंग रॉयल्टी जनरेट होती है इससे, एक रैकरिंग, जो हमारे कंज्यूमर्स है, प्रोडक्ट लवर कंज्यूमर है, तो हमेशा ऐसा ही अपॉर्चुनिटी में काम करो जिधर रैकरिंग रेवेन्यू हो आपको। अगर मैं आपको बोलूंगा फ्रिज की दुकान खोल लो, तो फ्रिज तो अगर कोई कंज्यूमर आपकी दुकान से एक बार खरीद के ले गया, वो कंज्यूमर अगले 20 साल तक आपकी दुकान पे वापस नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन की गारंटी होती है 20 ईयर्स की। तो 20 ईयर तक वापस नहीं आएगा वो कंज्यूमर, तो क्या फायदा हुआ ऐसा कंज्यूमर बनाने का। ऐसा कंज्यूमर क्रिएट करो जो आपको लाइफ लॉन्ग रॉयल्टी दे, लाइफ लॉन्ग रेवेन्यू दे, और वो इस अपॉर्चुनिटी में पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट लवर होते हैं, वो जिंदगी भर ये न्यूट्रिशन लेने की वो बिल्कुल लेते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 10-10 साल से शेक पी रहे हैं, वो कहते हैं कि जब आखिरी समय भी आएगा तो यमराज भी पूछेंगे ना, यमराज मुझसे पूछेंगे वॉक कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मैं बोलूंगा एक शेक और पिला दो। राइट, ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो जिंदगी भर शेक पीते हैं और पीना चाहते हैं हमेशा। तो एक रेवेन्यू, एक रैकरिंग रेवेन्यू, ये इस अपॉर्चुनिटी में पॉसिबल है, ये टीवी की और फ्रिज की दुकान खोलते तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी, कंज्यूमर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सिक्योरिटी है। आपको पता है 30 डेज मनी बैक गारंटी हमारे कंज्यूमर्स को मिलती है। दैट इज समथिंग इनक्रेडिबल, अमेजिंग, वंडरफुल। आप कॉन्फिडेंस के साथ में सबकी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। जनरेशन ट्रांसफर प्लान, सोचिए आप, आज जो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसका प्रतिफल कहाँ मिलेगा, आपके जनरेशंस को मिलेगा। जो आज मैं मेहनत करता हूँ, जो रॉयल्टी में बिल्ड कर रहा हूँ, इसका फल किसको मिलेगा, मेरे बेटे को, फिर मेरे पोते को, फिर मेरे पड़पोते को। सोचो मेरा पड़पोता क्या बोलेगा कि हमारे पड़दादा बहुत जबरदस्त थे, क्या शानदार अपॉर्चुनिटी में काम करके गए, आज हमको एक रेवेन्यू, एक रॉयल्टी आ रहा है, एक पैसिव इनकम आ रहा है। मेरे पड़पोता क्या करेगा, रोज मेरा फोटो तो लग ही चुका होगा उस समय, ऑब्वियसली 3 जनरेशन के बाद तो मेरे फोटो पे रोज अगरबत्ती करेगा और शेक चढ़ाएगा, फ्रेश चढ़ाएगा, एलोए कॉन्सेंट्रेट चढ़ाएगा। राइट, कितना मतलब सोचो हमारी जनरेशन कितना गुणगान करने वाली है हमारी, कि हमारे जो पूर्वज इतना बढ़िया काम करके गए हैं कि रॉयल्टी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। बेनिफिट ऑफ कपल आईडी, हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी होता है, सोचिए कितना बेनिफिट है इसका आपको। ऑफकोर्स आप लोग टर्म प्लान लेते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की कपल आईडी हर्बल लाइफ में बन रही है, तो कोई रिस्क ही नहीं है। सोचो आप, आपकी वाइफ भी सिक्योर है अगर आप काम कर रहे हैं तो, या अगर लेडीज काम कर रही है तो उनके हस्बैंड सिक्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पाउस भी सिक्योर है, बिकॉज कपल आईडी का कॉन्सेप्ट है।
बच्चे भी सिक्योर है बिकॉज आईडी ट्रांसफर हो रही है। मतलब आज भी सिक्योर है, फ्यूचर भी सिक्योर है, प्रेजेंट भी सिक्योर हो गया, फ्यूचर भी सिक्योर हो गया, जनरेशन सिक्योर हो गई। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड में आपको मिलने वाली नहीं है। व्हाइट की इनकम आती है, सोचिए कितनी पावरफुल होती है व्हाइट की इनकम। और आपको बताइए मोदी जी के राज में व्हाइट की इनकम का पावर डबल हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग है। और एक्सपांडेबल बिजनेस 94 कंट्रीज में कहीं पे भी आप लोगों की मदद कर सकते हो। यू कैन हेल्प पीपल एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, अराउंड द कॉर्नर। पूरी दुनिया में आप लोगों की मदद कर सकते हो। और कितनी अमेजिंग चीज है, अगर आप मंथली जो आपको अर्निंग्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से आती है आप चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों को डॉलर्स में इनकम आती है, मुझे भी डॉलर्स में इनकम आती है। और आप में से भी बहुत सारे लोग, अगर आपके कंज्यूमर कहीं भी दूसरी कंट्री में होंगे, डेफिनेटली आपको डॉलर भी आता होगा। तो अभी आप सोचो ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी जो आपको घर बैठ के डॉलर देने वाला है। अदरवाइज तो डॉलर कमाने के लिए आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ता वीजा लगा के, और पता नहीं आपको उधर वीजा मिलता नहीं मिलता। इधर आप घर बैठ के डॉलर अर्न कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, राइट। बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, 94 कंट्री में लोगों की हेल्प कर सकते हो, पूरी दुनिया से आपको दुआएं मिलने वाली हैं। यू गेट ए स्किल टू मेक यू सक्सेसफुल anywhere anytime with your Herbalife ID. That is really amazing, you know। हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में ट्रेनिंग ले लेके सीख सीख के हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और उससे क्या होता है, हमारे अंदर स्किल्स आ जाती है। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए केवल दो चीज चाहिए, माइंड सेट, स्किल सेट। माइंड सेट में आपका भी, आपको मेरी पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद 100% आपका माइंड भी सेट हो जाएगा और स्किल्स भी आपको बहुत सारी मिलने वाली है। और ये आज की एक ट्रेनिंग से तो आप बहुत कुछ सीखोगे। आपने पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली होगी, वहां से भी आप सीखते आ रहे हैं। और आने वाली जो ट्रेनिंग्स हैं वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली, वहां से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। हर ट्रेनिंग से हम सीखते हैं, वी कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, एवरी ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हम लोग सीखते जाते हैं। और सीख सीख के स्किल्स हमारी एनहांस होती जाती हैं। हर तरह की स्किल्स हमारी एनहांस हो जाती हैं, वेदर इट इज इन्विटेशन स्किल्स, whether it is following up skills, whether it is closing skills, whether it is converting skills, whether it is enhancing skills, हर skills हमारी बढ़ती जाती है। स्किल्स बढ़ने से हम लोग एक्चुअल में अमीर बन जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैंने बहुत जबरदस्त सुना है और पढ़ा है, आपने भी सुना होगा, स्किल्स मेक यू रिच, मनी डज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, स्किल्स से इंसान अमीर बनता है, मनी तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। और हर्बलाइफ कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग से, हर्बलाइफ की ट्रेनिंग से आप में स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स मेक यू रिच, मनी डज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा तो कभी कोई चुरा के भी लेके जा सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स आपसे कोई नहीं चुरा सकता। और स्किल्स आपको हर्बलाइफ ट्रेनिंग सिस्टम से डेवलप होती है। एक बहुत जबरदस्त मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको और बहुत लर्निंग मिलेगी। मधुमक्खियां क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। मधुमक्खियां इतनी मेहनत करती हैं और अपने छत्ते में शहद बनाती हैं। और मधुमक्खी के छत्ते का जो शहद होता है वो कोई भी इंसान कभी जाके चोरी चोरी चुपके चुपके चुरा के लेके चला जाता है। आपने सुना होगा, एक इंसान मधुमक्खियों को बोलता है कि हे मधुमक्खियों, तुम इतनी मेहनत से शहद बना रही हो और ये इंसान तुम्हारा शहद चुरा के लेके जा रहे हैं, फिर भी तुम शहद बना रही हो, क्यों बना रही हो? तो मधुमक्खियां जवाब देती हैं कि ये इंसान मेरा बनाया हुआ शहद तो चुरा सकते हैं, लेकिन जो शहद बनाने की कला है वो तो मेरे में ही है, उसको नहीं चुरा सकते। जी हाँ, तो कंज्यूमर बनाने की कला, एसोसिएट बनाने की कला जो आप में डेवलप हो चुकी है, वो आपकी स्किल्स है। और आपकी स्किल्स आपको अमीर बनाती हैं। हर्बलाइफ आईडी लेके आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह इन स्किल्स के साथ आप कभी भी अपने आप को वापस से बिल्ड कर सकते हो, बाउंस बैक कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी में आप हर जगह आगे बढ़ सकते हो अगर आपने स्किल्स डेवलप कर ली। पैसा तो आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं, स्किल्स आपकी कोई चुरा नहीं सकता। आप में जो टैलेंट है, जो कला है, वो आपको असली मायने में अमीर और रिच बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में जबरदस्त तरीके से हम स्किल्स लर्न करते हैं, हर तरह की स्किल्स हम यहाँ सीखते हैं, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सीखते हैं। चांस टू हेल्प पीपल, चांस टू हेल्प कम्युनिटी, चांस टू हेल्प कंट्री। देखिए बहुत सारे लोग येलो कलर पर्सनैलिटी के होते हैं और वो चाहते हैं हम लोगों की मदद करें, दे वांट टू सर्व पीपल। उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सोचिए आप। वो लोगों की मदद कर सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं और उनका ब्लेसिंग अकाउंट एकदम लबालब भर सकता है। उनको बहुत सारी दुआएं मिल सकती हैं। जब आप लोगों की मदद करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। और असली कमाई तो वही है कि कितने लोग हमें थैंक यू बोलते हैं, कितने लोग हमें दुआएं दे रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आए हैं। वही तो मार्क्यूज मिशन है, चेंजिंग पीपल लाइफ, मेकिंग दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इस जीवन को, इस दुनिया को स्वस्थ एवं खुशहाल बनाना है। मेकिंग दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, चेंजिंग पीपल लाइफ। मार्क्यूज मिशन पे हमें काम करना है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना है। हमारी जिंदगी तो अपने आप बदल जाएगी इफ वी विल टेक केयर पीपल। हम लोगों का ध्यान रखेंगे तो वी विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली। हमारा तो अपने आप ही ईश्वर ध्यान रखेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
हमें क्या करना है, केवल लोगों की मदद करनी है इस मिशन के अंदर। इस अपॉर्चुनिटी में आपको ट्रेनर बनने का भी मौका मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेनर बनना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू बिकम ट्रेनर। वेरी गुड। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप भी लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग से लोगों के अंदर बदलाव आए, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी में सीखते रहना है, सीखते रहना है। एक दिन आप ट्रेनर बन जाएंगे। अच्छा ट्रेनर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना जरूरी है। फर्स्ट बिकम गुड स्टूडेंट, देन यू विल बिकम गुड टीचर। तो आज मैं आपके सामने क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत ट्रेनिंग सुनी है, ली है। वो ट्रेनिंग ले लेके, सीख सीख के हम अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं। सिमिलरली आज भी हमने सीखना बंद नहीं किया। अभी भी कोई भी ट्रेनिंग आती है, मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं तो ढूंढता रहता हूँ कहीं से लिंक मिल जाए, मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँ। राइट? तो जैसे हम एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते हैं, हर ट्रेनिंग में हम सीखते हैं, और सीख सीख के हम बेहतर बेहतर ट्रेनर बन जाते हैं। तो आप भी अगर अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो तो लिख लो कि एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा अध्यापक बनता है। अ गुड स्टूडेंट कैन बिकम गुड ट्रेनर। तो फर्स्ट बी अ गुड स्टूडेंट। पहले अपने आप को अनलर्न करो, फिर लर्निंग करो। कभी भी प्री जुडिस माइंडसेट से मत बैठो। बहुत सारे लोग जो होते हैं प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और वो कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका लर्निंग एटीट्यूड ठीक नहीं होता है। हमेशा पहले अपने आप को जीरो करो, अनलर्न करो, डी लर्न करो, फिर लर्निंग करो। लर्निंग कर करके आप एक दिन बहुत जबरदस्त ट्रेनर बनेंगे, और पूरी दुनिया आपको सुनने आएगी, आपके नोट्स बनाएगी, और आपकी ट्रेनिंग से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको डेफिनेटली दुनिया घूमने को मिलता है, क्योंकि हर्बलाइफ इंटरनेशनल वेकेशंस आपको हर साल आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो हर्बलाइफ इंडिया वेकेशंस होते हैं। और हर साल एक अमेजिंग कंट्री कंपनी आपके लिए सिलेक्ट करती है। अवेल द लिवरेज बेनिफिट। जी हाँ, एक आप सुपरवाइजर क्यों बने हैं सोचिए। आपको रॉयल्टी बेनिफिट मिल सकता है, लिवरेज बेनिफिट मिल सकता है, पेसिव अर्निंग्स आप यहाँ पे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको लिवरेज बेनिफिट लेने के लिए। इस दुनिया में जितने भी लोग बहुत बड़ी सक्सेस पे गए हैं, वो लिवरेज लेके ही बहुत बड़ी सक्सेस पे गए हैं। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो टाटा अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, ये केवल 8 घंटे काम करते तो 8 घंटे की इनकम मिलती है इनको। बट दे आर अर्निंग अगेंस्ट 800 आवर्स, 8000 आवर्स, 8 lakhs आवर्स, बिकॉज वो लिवरेज लेते हैं। तो लिवरेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग सक्सेस चाहिए तो आपको लिवरेज बेनिफिट लेना जरूरी है। तो हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में आपको लिवरेज लेने का मौका मिलता है। यू कैन रिक्रूट पीपल एंड यू कैन ट्रेन देम, यू कैन कोच देम, देन यू कैन गेट लिवरेज बेनिफिट आउट ऑफ योर पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में लाइफ टाइम फिटनेस आपको मिलती है। एक सबसे बड़ा एक फायदा हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी का, सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी जबरदस्त जो चीज है हर्बलाइफ में, लाइफ टाइम फिटनेस। क्योंकि इसमें आप कोच बनते हैं, और कोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपनी सेहत अच्छी रखे। अगर कोच ने गलती से खुद को मोटा कर लिया, टमी बढ़ा ली, तो आपके कंज्यूमर खुद ही आपको बोलेंगे, अरे सर आप तो खुद ही मोटे हो, आप क्या हमको दुबला करोगे। राइट? तो इट इज, चाहे आप खुशी खुशी फिट रहो, चाहे बाय डिफॉल्ट आपको प्रेशर में फिट रहना पड़े, लेकिन गुड न्यूज, आउटकम तो फिटनेस है। आप हमेशा फिट रहने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जिंदगी भर आप हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, फैंटाबुलस दिखेंगे। वाओ रिजल्ट आपका होगा, हेड टर्निंग आपका रिजल्ट होगा। अब आपको मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जो भी ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बने, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो सुपरवाइजर 3 महीने से बने हुए हैं, या 6 महीने उनके हो चुके हैं सुपरवाइजर बने, या कुछ कुछ सुपरवाइजर यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो शायद 1 साल से सुपरवाइजर होंगे, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाई डिड यू बिकम सुपरवाइजर? आर यू रियली अवेलिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सुपरवाइजर? क्या आप वाकई में सुपरवाइजर के जो बेनिफिट्स हैं वो उठा पा रहे हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप सुपरवाइजर क्यों बने, तो आप बोलोगे सर सुपरवाइजर इसलिए बने कि हम अगर खुद प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमको थोड़ा इकोनॉमिक पड़े, सो दैट वी कैन यूज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन आवर फैमिली। बट क्या आज आप सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली को फिट कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। ये जस्ट क्वेश्चन मार्क वाली चीजें पूछूंगा मैं आपसे। आप सुपरवाइजर इसलिए बने थे कि यू कैन अर्न रिटेल प्रॉफिट। 25 आपको मिलता था जब आप एसोसिएट थे। आपको लगा कि अगर हम सुपरवाइजर बन जाएंगे तो 50% डिस्काउंट लेवल को अचीव कर पाएंगे मार्केटिंग प्लान के तहत। लेकिन क्या आप 50% पे पहुंचने के बाद उतना रिटेल कर रहे हो? क्या आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो? क्या आप 2-5 कंज्यूमर हर महीने बना रहे हो, 7 कंज्यूमर, 10 कंज्यूमर हर महीने बना रहे हो? रियल में आप रिटेल कर रहे हो? रिटेल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? या खाली उस समय सुपरवाइजर बन गए थे सोच के कि अरे वाह 50% पे आएगा तो डबल प्रॉफिट मैं अर्न करूंगा, क्योंकि 25 पे अगर मैं कोई कंज्यूमर बनाता हूं तो सपोज मुझे एक्स इनकम होती है,
लेकिन अगर वो सेम कंज्यूमर है 50% डिस्काउंट का न्यूट्रिशन लेके जब बनाता हूँ तो मेरी इनकम इंटू 2 होना चाहिए, राइट। तो एक ज्यादा रिटेल प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किए, कंग्रेचुलेशन। लेकिन आस्क योर सेल्फ, क्या आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? रिटेल प्रॉफिट तब अर्न होगा जब आप रिटेल करेंगे, जब कंज्यूमर बनाएंगे। कंज्यूमर तब बनेंगे जब आप लोगों से बात करेंगे, इन्वाइट करेंगे उनको, एक्टिविटीज करेंगे। जस्ट आस्क योर सेल्फ, आर यू रियली डूइंग इट? आप सुपरवाइजर क्यों बने? कि आपको होलसेल चेक ज्यादा आएगा, डिफरेंस का चेक ज्यादा आएगा। क्योंकि जब एक 50% वाले आप सुपरवाइजर बनते हैं, आपके नीचे कोई 25, 35, 42 वाले होते हैं, उनके ऑर्डर करने से आपको डिफरेंस का चेक आता है, होलसेल चेक आता है। वो होलसेल चेक ज्यादा अर्न करने के लिए आप सुपरवाइजर बने थे। नाउ आस्क योर सेल्फ, क्या आपके नीचे कोई प्रीफर्ड कस्टमर आईडी लगा जिसने कुछ 100 वॉल्यूम पॉइंट, 200 वॉल्यूम पॉइंट ऑर्डर किया? क्या आपको चेक बन रहा है? क्या आप वाकई में होलसेल चेक उठा पा रहे हैं? आप सुपरवाइजर क्यों बने थे? कि सर हमको रॉयल्टी आएगा, क्योंकि एक सुपरवाइजर को डाउनलाइन सुपरवाइजर से रॉयल्टी आता है, 5% रॉयल्टी आता है। अभी आप सुपरवाइजर बन गए, क्या आपके डाउनलाइन में भी कुछ सुपरवाइजर क्रिएट किए हैं आपने, जिससे आप रॉयल्टी का बेनिफिट ले पा रहे हैं? और कभी कभी तो उल्टा होता है, डाउनलाइन में सुपरवाइजर बन जाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपलाइन सुपरवाइजर को रॉयल्टी नहीं आ रहा होता, बिकॉज आप रॉयल्टी क्लेम करने के लिए जो पर्सनल प्रोडक्शन करना था वही नहीं कर पा रहे हैं। तो नाउ अगेन आस्क योर सेल्फ, क्या आप रॉयल्टी अर्न कर पा रहे हैं? दोनों कंडीशन में। अगर सुपरवाइजर नहीं है तो सुपरवाइजर क्रिएट करिए अच्छे तरीके से उसको और रॉयल्टी अर्न करिए। और अगर आपके पास सुपरवाइजर हैं और आप उनका रॉयल्टी अर्न नहीं कर पा रहे तो फिर आप कर क्या रहे? फिर आपका पर्सनल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, रॉयल्टी अर्न नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई डिड यू बिकम सुपरवाइजर? आस्क योरसेल्फ। आप सुपरवाइजर बने थे कि मैं सर हर ट्रेनिंग अटेंड करूंगा जो भी सुपरवाइजर लेवल के लिए होती है, सुपरवाइजर लेवल के लिए जो ट्रेनिंग होती है मैं अटेंड करूंगा। तो क्या जो परसों ट्रेनिंग होने वाली है 23 तारीख को, जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, हमारे इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेनर आने वाले हैं, श्री श्यामल जी आने वाले हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग है उनकी। क्या आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना? क्या आपने उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई किया था नवंबर तक रिक्वालिफाई करके? अपने नवंबर तक रिक्वालिफाई करना था आपको, 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर को आपको फुल्ली रिक्वालिफिकेशन करना था अपना, राइट। आपने तो बोला था मैं सर सुपरवाइजर इसलिए बना था कि सारी ट्रेनिंग अटेंड कर पाऊंगा, सुपरवाइजर मास्टर क्लास अटेंड कर पाऊंगा, सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड कर पाऊंगा। आप पूछिए अपने आप से, क्या ट्रेनिंग में बैठते हैं? आपने सुपरवाइजर क्यों क्वालिफाई किया था? कि सर मैं इंडिया वेकेशन के लिए क्वालिफाई करूंगा। अभी आप चेक करो कितना वॉल्यूम पॉइंट पूरे साल में आपने किया, क्या आप वाकई में इस बार इंडिया वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हो? तो आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड यू बिकम सुपरवाइजर? आर यू रियली अवेलिंग ऑल द बेनिफिट्स, या जस्ट फॉर सेक ऑफ कहीं से आपने पता नहीं कहीं से कुछ आकाशवाणी हुई कि सुपरवाइजर बन जाए और आप बन गए, और बन तो गए लेकिन उसका फायदा भी उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? चेक योरसेल्फ, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग है ना अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, हमारी वीकनेस क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम बस इधर उधर कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं और कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं चेक करते कि मैं खुद काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, हम खुद लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ एनालिसिस करते रहें, आत्मविश्लेषण करते रहें, इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करिए। कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ फर्दर, so that you can rock in this opportunity। चलिए नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। और लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो कैसे आप अमेजिंग सुपरवाइजर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे सुपरवाइजर जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कि एक्टिव हो, कंसिस्टेंटली पर्सनल वॉल्यूम कर रहे हो, और जिससे आपको एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव एंड लाइफ लॉन्ग रॉयल्टी वाली ऑर्गेनाइजेशन बने। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अच्छे प्रोडक्टिव सुपरवाइजर कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके लिए और भी मेरे पास में एक जबरदस्त शख्स मौजूद है, और वो भी आपको बताएंगे कैसे राइट तरीका, व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड क्रिएटिंग सुपरवाइजर्स, और कैसे एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप अच्छे प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बन के। और पहले मैं एक बार टॉपिक वाइज टॉपिक उस तरह से लूंगा कि पहले मैं चेक करता हूं कि कौन है जो प्रोडक्टिव। यस, तो वी हैव 2 अमेजिंग पैनलिस्ट विद अस, तो मैं बारी बारी से दूंगा उनको, लेकिन पहले मैं उनको लेना चाहूंगा जिनका टॉपिक ये है कि कैसे प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बनाना है, कैसे आपको एक ऐसा सुपरवाइजर क्रिएट करना है जो एक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, और एक व्हाट इज द राइट वे ऑफ क्रिएटिंग सुपरवाइजर। तो वी हैव अमेजिंग पैनलिस्ट, और वो है गेट 2500 एंड ही इज ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम गेट 2500,
मिस्टर भूपेश साहू। भूपेश जी वेलकम वेलकम, एंड प्लीज आप एक बार सब हमारे जितने भी आज ट्रेनिंग ले रहे हैं सबकी मदद करिए, उनको बताइए कैसे एक अमेजिंग तरीके से सुपरवाइजर बनाना चाहिए किसी को, एक राइट वे क्या होता है आपके हिसाब से सुपरवाइजर बनाने का। यस भूपेश जी, ओवर टू यू। यस यस सर, थैंक यू नितेश सर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। और यस, आज का टॉपिक मेरा है कि कैसे एक बेहतर हम सुपरवाइजर बना सकते, क्या है प्रॉपर वे। तो उसको मैं अपने स्टोरी के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं कैसे सुपरवाइजर बना। तो बेसिकली मैं इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुआ था अपने पर्सनल हेल्थ रिजल्ट के लिए। मैं बहुत ज्यादा मेरा वजन बढ़ रहा था, तो मुझे अपना वजन कम करना था। आप देख सकते हैं स्लाइड में कैसा वजन मेरा बढ़ रहा था। तो मैं अपना वजन कम करने के लिए इस कंपनी में इंट्रोड्यूस हुआ, और मैं अपने वेलनेस कोच के माध्यम से, इस शानदार कम्युनिटी के माध्यम से मैंने 7 किलो वजन कम किया, 8 इंच लगभग अपने कमर से कम किया, और मेरी वाइफ ने भी अपना शानदार 13 किलो वजन कम किया। तो जैसे ही हमारा वजन कम हुआ, लोग हमसे पूछने लगे कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम क्या किए, उनको भी इस कम्युनिटी से, इस शानदार कम्युनिटी से हमने उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे हम कोच बन सकते हैं। हमको ऐसा दिखाया गया, तो हमने तुरंत सिलेक्ट किया, डिसीजन लिया कि हम कोच बनेंगे। हमने जैसे ही कोच बना, और हमने फिर स्टार्ट किया लोगों की मदद करना, लाइक 1-to-1 इन्विटेशंस करना स्टार्ट किए, हमने फ्लैट्स करना स्टार्ट किए, हमने पेपर इंसर्ट के माध्यम से लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, और उनको एक लीड जनरेट, जो जैसे आप देख सकते हैं प्रोसेस हमारा, हमने लीड जनरेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हम 25 से 30 कस्टमर बेस हमारे हो गए, और ऐसे करके हम जो है सुपरवाइजर क्वालिफाई किए। और सुपरवाइजर क्वालिफाई करके जो सबसे पहला डिसीजन जो हमने लिया था, हमारा सुपरवाइजर ट्रेनिंग अटेंड करना था। और मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया था कैप्टन चरणजीत सर का, थैंक यू चरणजीत सर, क्योंकि उस सुपरवाइजर क्लास से फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये काम को अब लाइफ टाइम करना है एज अ कोच। तो फिर हम कंटिन्यूसली काम करते रहे। अब बेसिकली हम सुपरवाइजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम सबसे पहले लीड जनरेट करते हैं, 1-to-1 इन्विटेशंस करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट्स करते हैं, सर्वे करते हैं, हेल्प कैंप करते हैं। ये ऐसे करके हम उन लोगों को क्या करते हैं, हैप्पी टू हेल्प हमारा एक सेशन होता है, हम उनको वहां पे इनवाइट करते हैं। फिर हम उनको अपने कम्युनिटी का मेंबर्स बनाते हैं, और जैसे ही वो कम्युनिटी के मेंबर्स बनते हैं, हम उनको जबरदस्त वाव रिजल्ट, जो नितेश सर भी बात कर रहे थे वाव रिजल्ट का, हम वो वाव रिजल्ट लाते हैं। और वाव रिजल्ट जैसे उनका आता है, फिर हम उनके डाउनलाइंस में हम रेफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, एफ्रेश पार्टीज करते हैं उनके साथ में, एफ्रेश पार्टीज करते हैं, वहां से हमको रेफरेंस मिल जाते हैं, रेफरेंस मिल जाते हैं, तो हम उनको भी फिर सेम चीज करते हैं, हम उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, हर्बल की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम वो दिखाते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद वो अगर कोच बनने की अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर हम उनको ट्रेनिंग सिस्टम में प्लग इन करते हैं, और 1 महीने का वेटिंग पीरियड रखते हैं उनको, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो हर्बल लाइफ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम्स के लिए प्रॉपर समय निकाल पा रहे हैं। कोच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर निभाने के लिए उनके पास समय, टाइम मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और फिर हम 1 महीने बाद उनको कोच में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग सिस्टम में ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हम उनको अटैच रखते हैं, और साथ ही साथ उनकी फिर मदद करते हैं। उनके साथ में फिर हम इन्विटेशंस करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको हम सिखाते हैं, फ्लैट सिखाते हैं, सर्वे करना सिखाते हैं, और वही चीजों को, वो प्रोसेस को, सेम चीज को वो रिपीट करने लग जाते हैं। फिर उनके कस्टमर्स बनते हैं, वो हैप्पी टू हेल्प में आते हैं, वो कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनके कस्टमर के यहाँ हम फ्रेश पार्टी करते हैं। कहने का मतलब ये प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक प्रॉपर वे में 25 से 30 कस्टमर का एक बेस बन जाता है, कंज्यूमर का एक बेस बन जाता है, और वो बाय डिफॉल्ट सुपरवाइजर्स बनते हैं। हम सुपरवाइजर्स प्रमोट नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट सुपरवाइजर्स बनते हैं। बट एट द सेम टाइम हम अपने पर्सनल नंबर्स पे जरूर काम करते हैं। मिनिमम 5 कस्टमर्स हमारे हर एक महीना बनना चाहिए, हमारा ये टारगेट होता है। और मैं अपनी टीम में भी यही चीज प्रमोट करता हूं कि आपको ये प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट करना है, बट एट द सेम टाइम अपने 5 नंबर्स पे काम करना है। मिनिमम हर महीने आपके मिनिमम 5 कस्टमर्स बनने चाहिए, और उनके साथ में हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, जिससे कि हमको एक प्रॉपर वे में सुपरवाइजर्स मिलते हैं। और एक जो सर बात कर रहे थे रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी अर्न करने वाले हमारे पास सुपरवाइजर्स क्रिएट होते हैं।
तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच कॉर्पोरेट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू नितेश सर, जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नितेश सर। फैंटास्टिक भूपेश जी, बहुत बहुत ही बेहतरीन आपने हमारे सारे सुपरवाइजर्स को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने बताया था कि जो लीड्स आप जनरेट करते हैं, अलग अलग मेथड से आप लीड जनरेट करते हैं, उन लीड्स को आप सबसे पहले हैप्पी टू हेल्प में इन्वाइट करते हैं। यस सर। और वहीं पे आपका जो गेस्ट आता है वो हैप्पी टू हेल्प में आके ही उनको पता लगता है कि हेल्थ अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे फिटनेस कैसे अपनी अच्छी कर सकते हैं। यस सर, हम हैप्पी टू हेल्प में उनको हम वेरी बताते हैं अबाउट न्यूट्रिशन और अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल और वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। फैंटास्टिक। तो भूपेश जी, मैं जानना चाहूंगा हमारे सारे सुपरवाइजर के लिए कि आप हैप्पी टू हेल्प हाउ ओकेनली, हाउ ऑफन आर यू डूइंग इट, मतलब आप रेगुलर करते हैं, सप्ताह में कितनी बार करते हैं, या इसका क्या एक टाइम टेबल क्या रहता है आपका हैप्पी टू हेल्प का? सर हम सप्ताह में कम से कम मिनिमम 3 बार तो हम हैप्पी टू हेल्प करते ही हैं। अच्छा, हर वीक में 3 बार आप करते हैं? जी सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और जूम के माध्यम से आप ये करते हैं? जी सर, जूम के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आज के डेट पे जो जूम की अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है, हम उसको बाकायदा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हम घर बैठे हुए ही लोगों की मदद कर पा रहे हैं। वेरी गुड फैंटास्टिक भूपेश जी, बहुत जबरदस्त। और इसका समय आप क्या रखते हैं हैप्पी टू हेल्प का? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, रविवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं, कब करते हैं? एक तो रविवार फिक्स रहता है सर, रविवार और बुधवार और शनिवार, ऐसा कोशिश करते हैं कि ऑफ डे में रखें ताकि लोग इजिली कनेक्ट हो पाए। और इवनिंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं सर, शाम को 7 बजे। वेरी गुड, ताकि शाम को 7 बजे तक नौकरी वाले भी वापस अपने घर आ जाएं। या और छुट्टी के दिन करेंगे तो कभी कभी बिजनेस वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर। वेरी गुड, तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जबरदस्त थैंक यू भूपेश जी, सर। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, बहुत बढ़िया आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और डेफिनेटली सभी सुपरवाइजर्स इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं। वेल डन। ओके गाइस, सो थोड़ा सा हम और ट्रेनिंग पार्ट करके फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलाएंगे हमारे दूसरे अमेजिंग पैनलिस्ट से। वो भी आपको बहुत सारी बेहतरीन जानकारियां देंगे। तो मैं वापस से आपको मेरे प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ। एंड हियर वी गो विद माय प्रेजेंटेशन। या सो बहुत बेहतरीन अभी बताया आपको भूपेश जी ने कि कैसे आप हर महीने, प्रति महीने 5 नए कंज्यूमर बनाना बहुत जरूरी है। 5 नए कंज्यूमर मिनिमम, आपको मिनिमम 5 न्यू कंज्यूमर एवरी मंथ आपको क्रिएट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप फ्लो की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ लीड्स। आपके पास में इंक्वायरीज, प्रोस्पेक्ट्स, लीड्स होने चाहिए। कैसे होंगे? उसके लिए रेगुलर कुछ एक्टिविटीज आपको करनी होगी। आप अलग अलग तरह के डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन करिए। जो भी आपके अपलाइन ऑर्गेनाइजेशन, आपके अपलाइन टैप टीम्स आपको बताते हैं, वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीड जनरेशन के लिए आप करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर एक ही डीएमओ पे लीड जनरेट करना है। मार्क्यूस सर बोलते थे, एवरीथिंग वर्क्स इफ यू वर्क। अगर हम काम करेंगे तो हर तरीका काम करेगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आप स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, जिसमें आप कैपेबल हैं, ये फ्लायर एक्टिविटीज हो सकती हैं, पोस्टर्स एक्टिविटीज हो सकती हैं, बैनर्स एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये पैम्फलेट्स एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये आपका वॉक एंड टॉक हो सकता है, सोशल मीडिया से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जानकार लोगों में आप बात करके लीड जनरेट कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कंज्यूमर से आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई तरीके के मेथड से आप लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेट होने के बाद उन लीड्स को, जैसे कि भूपेश जी ने बताया, आपका जो भी सिस्टम है जहां पे उनको हेल्थ अपॉर्चुनिटी बताई जाती है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। जैसे भूपेश जी के केस में वो हैप्पी टू हेल्प है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है किसी और नाम से हो। वहां पे उनको इनवाइट करिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, और वहां पे उनको कंज्यूमर बनने के लिए मदद करिए, उनको न्यूट्रिशन दीजिए, और उनको आप क्लोज करेंगे न्यूट्रिशन देके। उसके बाद में आपको उनका फॉलोअप करना है, बेहतरीन तरीके से उनकी मदद करके, वैल्यू एडेड सर्विस देके उनको प्रोडक्ट लवर बनाइए, प्रोडक्ट के लिए लॉयल बनाइए, उनसे इमोशनली कनेक्ट बनाइए। क्योंकि हिंदुस्तान में और हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है, वो करती है आपकी सर्विस और आपका इमोशन। आप हाउ इमोशनली आर यू रियली कनेक्टेड विद योर कंज्यूमर्स। आपको इतना अच्छे से उनसे इमोशनली कनेक्ट करना है, इतनी अच्छी उनको वैल्यू एडेड सर्विस देनी है कि कभी भी आपका कंज्यूमर आपको छोड़ के कहीं जाने की सोचे भी ना। कोई भी चीज उनको, आपके कंज्यूमर को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। वो आपसे एकदम ऐसा जबरदस्त तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड हो आपका, कभी वो आपको छोड़ के ना जाए, हमेशा आपके साथ रहें, न्यूट्रिशन के साथ रहें, हमेशा प्रोडक्ट लवर बन के, प्रोडक्ट के लिए लॉयल बन के, न्यूट्रिशन लवर बन के लाइफ लॉन्ग इस न्यूट्रिशन को यूज करें, लाइफ लॉन्ग शेक पिए, आपके साथ आपकी वर्चुअल कम्युनिटी में बने रहें, आपकी फिजिकल कम्युनिटी में बने रहें, और कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें। कम्युनिटी बहुत जरूरी होती है। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम थॉट, ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम हैबिट्स। तो हम लोग जो हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी में, सबकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं।
हम लोग एफ्रेश पीने वाले हैं, शेक पीने वाले हैं, हमारी हैबिट अच्छी होती है। हमारी कम्युनिटी में जब कोई आ जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी हमारी तरह प्रोडक्ट लवर बन जाते हैं। इस तरीके से कम्युनिटी क्रिएशन जो होता है वो एक तरह का वैल्यू एडेड सर्विस होता है, जिसमें आप प्रोडक्ट लवर लोगों को क्रिएट करते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग जरूर ध्यान रखिए, जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी ये सारी वैल्यू एडेड सर्विस नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपने कंज्यूमर को बेहतरीन सेवाएं देना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आते रहिए, लर्न करते रहिए, हर महीने 5 न्यू कंज्यूमर क्रिएट करते रहिए। ग्रेजुअली आप देखिएगा आपका बढ़ते बढ़ते 30 कंज्यूमर का बेस बन जाएगा। मिनिमम 30 कंज्यूमर का बेस आपको हमेशा रखना चाहिए, मिनिमम। अगर आप ज्यादा अच्छे से फोकस होकर काम करेंगे, अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप ज्यादा भी बेस बना सकते हैं, 40-50 कंज्यूमर का भी बना सकते हैं, लेकिन 30 तो मिनिमम है। 30 के बिना आपको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, रॉयल्टी ग्रो नहीं कर पाएंगे आप अपनी। 30 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर ही आगे जाके कोच बनेंगे, कोच ही आगे जाके सुपरवाइजर बनेंगे, वहीं से आपका रॉयल्टी ग्रोथ होने वाला है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेटिस्फाइड कंज्यूमर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप अगर नए सुपरवाइजर हैं तो आप फोकस करिए अपने कंज्यूमर पे। ग्रेजुअली आपके नीचे जो कंज्यूमर थे वो फाइनली आगे जाके सुपरवाइजर में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, जिस तरह से भूपेश जी ने बताया, और आगे जाके वो रॉयल्टी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बट फर्स्ट स्टेप इज डेली एक्टिविटी, डेली लीड जनरेशन, और डेली लीड्स को इनवाइट करना है, उनको प्रेजेंटेशन दिखा के कंज्यूमर बनाना है, उनको फॉलोअप करके रिजल्ट दिलाना है, वाव रिजल्ट दिला के उनको जब आगे जाके वो रेफरेंस देके कोच बन जाएंगे, कोच बनने के बाद उनको धीरे धीरे 20 से 25 कंज्यूमर के साथ में सुपरवाइजर बनाना है। अगर 20 से 25 कंज्यूमर नहीं है तो आई थिंक बहुत अच्छा सुपरवाइजर आगे जाके प्रोडक्टिव सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। कोशिश करिए, भूपेश जी ने भी अभी बोला 20 से 25 कंज्यूमर होते हैं उनके सुपरवाइजर के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और कंज्यूमर जो है उनको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कंज्यूमर बना और 2-3 महीने बाद उन्होंने न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या होगा, एक बकेट है 30 कंज्यूमर की, ये हमें भरनी बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अभी आपने ऊपर से 5 कंज्यूमर डाले, नीचे आपकी बाल्टी में छेद नहीं होने चाहिए। अगर छेद होंगे तो सारे ड्रेन हो जाएंगे। कंज्यूमर बनाए, नीचे से निकल गए, फिर बनाए, फिर निकल गए, तो कभी भी आप 30 कंज्यूमर का बेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रॉयल्टी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर की रिटेंशन होना बहुत जरूरी है, सुपरवाइजर की भी रिटेंशन होना बहुत जरूरी है, ताकि बार बार नई मेहनत ना करो। आप मेहनत से बनाते हो, वो निकल जाते हैं, फिर आप बनाते हो, फिर वो नीचे छेद से निकल जाते हैं। इसका मतलब नीचे जो छेद है, होल है, उनको भरना पड़ेगा, उनको फिल करना पड़ेगा। और होल को फिल करने का एक ही तरीका है, ट्रेनिंग्स। जितना हम ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, उतना आप अपने आप को बेहतर वेलनेस कोच बना पाएंगे, और धीरे धीरे आपकी रिटेंशन इंप्रूव हो जाएगी, चाहे वो कंज्यूमर की रिटेंशन हो और चाहे वो आपके सुपरवाइजर्स की रिटेंशन हो। रिटेंशन से ही सस्टेनेबिलिटी आती है और लॉन्जिटिविटी आती है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आती है, राइट। तो बहुत अमेजिंगली अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, ये मेरी स्लाइड आप देखिए। सुपरवाइजर जो होते हैं आपके, दे शुड हैव सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बेस फॉर कंसिस्टेंट पर्सनल प्रोडक्शन। तो कितना कंज्यूमर बेस होना चाहिए? मिनिमम 30 मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और 40-50 होगा तो बहुत बेहतर है। और इसके लिए देखिए, क्रिएट 5 न्यू कंज्यूमर एवरी मंथ। ये तो बिल्कुल ऐसा मानिए कि रामबाण है, 5 नए कंज्यूमर बनाना तो मस्ट है। ये तो जिंदगी भर बनाने हैं, सबको बनाने हैं, आपको भी बनाने हैं, और हम हर महीने बनाते हैं। मैं हर महीने मिनिमम 5 न्यू कंज्यूमर तो बनाता हूँ, ज्यादा भी बनाता हूँ, लेकिन जिंदगी भर बनाऊंगा। आपको भी जिंदगी भर बनाने हैं, लाइफ लॉन्ग हमें काम करना है। फर्स्ट, क्रिएट योर ओन वाउ रिजल्ट। डेफिनेटली अपने वाउ रिजल्ट पे हमेशा काम करिए और लोगों की मदद करिए उनके वाउ रिजल्ट के लिए। इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में आप एक्टिव और प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बना सकते हैं। एंड हाउ शुड वी क्रिएट एंड प्रोड्यूस एक्टिव एंड प्रोडक्टिव सुपरवाइजर? इसके लिए मैं एक बहुत जबरदस्त, मैं आपको एक पैनलिस्ट से मिलाना चाहूंगा, और वो भी आपको बताएंगे कैसे प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बनाने की वजह से उनकी रॉयल्टी में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है और अच्छी रॉयल्टी वो एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे एक जबरदस्त रॉयल्टी बिल्ड करके उसको सस्टेन भी कर पा रहे हैं। रॉयल्टी बनाना एक चीज है, लेकिन रॉयल्टी को सस्टेन भी करना है, फर्दर ग्रो भी करना है। आपने रॉयल्टी क्रिएट किया, लेकिन उसको मेंटेन करते करते उसको धीरे धीरे ग्रो पे लेके जाना है। तो आपको एक अमेजिंग पैनलिस्ट से मैं मिलाने वाला हूँ, वो बेहतरीन आपको बताएंगे। और वो कहाँ से है? वो है राजस्थान से, और शी इज नन अदर देन ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, सोनल भार्गव। तो वेलकम सोनल जी, आप अपनी तरफ से जबरदस्त प्रकाश डालिए, कैसे आप सुपरवाइजर क्रिएट करके और रॉयल्टी पे कैसे काम करते हैं, कैसे एक सस्टेनेबल रॉयल्टी आप क्रिएट कर रहे हैं। यस, वेलकम सोनल जी। थैंक यू सो मच सर। आज की ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही जबरदस्त चल रही है, और आज के जो ग्रेट लीडर हैं नितेश सर, उनसे हमको बहुत ही अमेजिंग पॉइंट जानने को मिले हैं कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी मार्क्यूस सर को।
मार्क्यूस सर, जिन्होंने कायनात में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन उपहार दिया सेहत का। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी कॉर्पोरेट सिस्टम को, जिसमें ट्रेनिंग लेते लेते हर दिन सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे हैं और सीखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं छोटी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी। पहले, मेरा नाम सोनल भार्गव है। बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन थी, बट अपनी सेहत को कहीं ना कहीं खो चुकी थी और बहुत सारे सॉल्यूशंस की तलाश में थी, और तभी मुलाकात हुई बेहतरीन न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हर्बल लाइफ से। उसको जब मैंने यूज किया तो 18 kg अमेजिंग फैट लॉस किया, और धीरे 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 जब इस न्यूट्रिशन को यूज किया तो अपने अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस महसूस करने लगे। ये चेंजेस जब लोगों को दिखने लगे तो उन्होंने हमसे पूछना चालू करा कि मैम आप क्या ले रहे हैं ऐसा। तो लोगों को बताना चालू करा और इस न्यूट्रिशन में हमने लोगों को अवगत कराना चालू करा। तो मैं आज आपको जो बता रही हूँ, मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो है कि मैं अपनी रॉयल्टी को कैसे इंक्रीज कर रही हूँ और हम अपनी रॉयल्टी को कैसे मेंटेन करके सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे डीएमओज हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम। सर बैक। एक अमेजिंग डीएमओ है, वो है फ्लायर एक्टिविटी। फ्लायर एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं ताकि हम हर घर तक जा सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को बता सकें कि न्यूट्रिशन क्या है, आज न्यूट्रिशन की क्या नीड है। आज का जो फूड आप खा रहे हैं उसमें पेस्ट, केमिकल, बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण आपको वो पोषण जो प्रतिदिन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम लोगों को अवेयर करते हैं उस न्यूट्रिशन के लिए, और उस फ्लायर से हम लोगों को इन्विटेशन देते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा डीएमओ है वो है न्यूट्रिशन क्लब। जी हाँ, जब हम लोगों को इनविटेशन देते हैं उसके बाद हम उनको इनवाइट करते हैं एक ऐसी जगह पे जहां आके वो सेहत के बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। ये हम दो तरीके से करते हैं, ये ऑफलाइन भी चलता है और ये ऑनलाइन भी चलता है। जब लोग वहां आते हैं, हमसे क्लब होते हैं, तो लोगों को ना सिर्फ उनकी सेहत के लिए, उनके इमोशंस को भी केयर मिलती है, उनको सेलिब्रेशंस मिलते हैं, उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं और एक नई फैमिली का निर्माण हो जाता है। तो हम न्यूट्रिशन क्लब का भी एक मॉड्यूल है जिसपे काम करते हैं। नेक्स्ट, जो कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, जिनको बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगते हैं क्लब से, अगर कोई फैट लॉस के लिए आया है, उसका अमेजिंग रिजल्ट आने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं कि जब आपको ये इतना अच्छा उपहार मिला है तो क्यों ना हम और लोगों तक पहुंचे और उन लोगों के घर तक जाकर हम वहां पर शेक पार्टी करते हैं। पहले हम सिर्फ ये ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे थे पार्टीज, लेकिन अब क्योंकि ये कोविड का जब टाइम आया उसके बाद हमने ऑनलाइन भी ये चालू करा और वर्चुअल पे काम बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। जहां हम सिर्फ एक सिटी में काम कर पा रहे थे, आज हम अराउंड द वर्ल्ड 95 कंट्रीज तक पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ इन डीएमओस के बारे में हम बात करेंगे कि इन पे कैसे काम करते हैं, रॉयल्टी को कैसे करा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और उसका क्या प्रोसेस है। एक फनल है जिसमें जब आप करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो जीरो से एंड तक कैसे पहुंचना है। उसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लीड जनरेशन। सबसे पहले आपको लीड्स जनरेट करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आप फ्लायर एक्टिविटी करते हैं, लोगों को क्लब तक बुलाते हैं, सोशल मीडिया से, जैसे जो पहले पैनलिस्ट आए थे उन्होंने भी यही बात बताई और हमारे को आज नितेश सर भी ये बता रहे हैं। लीड जनरेशन अलग अलग डीएमओ से होती है। आपको लोगों तक पहुंचना, उनके दिलों तक पहुंचना, उनकी जरूरतों के बारे में बताना और लीड्स जनरेट करना। उसके लिए हमने किया एनसी से काम, ऑफलाइन और ऑनलाइन। उसके बाद हम उनको डालते हैं हेल्थ टॉक सेशन में। जी हाँ, उनको बुलाते हैं, उनका जो रिजल्ट है उसके बारे में उनको क्या चाहिए वो बताते हैं और उनको एक सेशन में लाते हैं जहां बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं जो रिजल्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। जब वो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं तो वो लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हाँ, जब इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है तो हमारी जिंदगी में भी आ सकता है, और वो लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें 3 days का फ्री ट्रायल देते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। 3 days के ट्रायल के बाद उनमें से बहुत सारे सीरियस पीपल कन्वर्ट हो जाते हैं कस्टमर्स में। जी हाँ, वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको हम डाल देते हैं फिर एक BTC, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जहां ना सिर्फ आपकी बॉडी का, आपका माइंडसेट का भी चेंज होता है। और लोगों को जब अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, तो वो और अधिक जानने के लिए जागरूक होते हैं और हम उनको डालते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। हम उनको विस्तार में बताते हैं। शेक के अलावा हमारे पास टारगेटेड का कोर न्यूट्रिशन की भी बहुत विस्तृत श्रृंखला है और उसके बारे में जब हम उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताते हैं तो वो लोग प्रोडक्ट लवर बन जाते हैं, हैप्पी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लवर बन जाते हैं। और जैसा कि नितेश सर ने भी अभी बताया कि लोग पूरी जिंदगी इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं
और जब उनकी जिंदगी में बेहतरीन परिवर्तन आता है तो वो बहुत सारे लोगों को हमसे कनेक्ट कराते हैं, हमको रेफरल्स देना चालू करते हैं। जब वो रेफरल्स देना चालू करते हैं तो हम इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारा काम लोगों की सेहत पे काम करने का है, हम इस मिशन पे काम करते हैं, कर भला हो भला। जी हाँ, जब हम लोगों को ये बताते हैं, अपने ट्रेनिंग्स में जो हम सीख रहे हैं, कॉर्पोरेट जो हमको बेहतरीन ट्रेनिंग्स देता है, उसमें सीखते सीखते जब उनको प्लग इन करते हैं और उनको बताते हैं तो लोग ज्वाइन करते हैं। उसमें से कुछ लोग कोच बनते हैं। जब कोच बनते हैं तो हम उनको 5 लोगों की मदद करना सिखाते हैं। जैसा कि सर ने बताया अभी कि हर महीने हमें नए 5 लोगों की मदद करनी है कम से कम। तो हम उनको कुछ टारगेट्स देते हैं कि आप 5 लोगों की जिंदगी में सेहत का परिवर्तन लाइए, और जब वो परिवर्तन आता है तो वो लोग और आगे बढ़ने जाते हैं। और ऐसे हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो कब एक्टिव हो जाते हैं और उनके नीचे एक बेहतरीन कस्टमर बेस बन जाता है। 30 से 40 कस्टमर्स वो मेंटेन करने पर लगते हैं, और कब वो सुपरवाइजर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो कस्टमर बेस पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से हम लोगों को सिखाते हैं कि आपके फ्रंट में आप जितने लोगों की हेल्प करते हैं, जितने ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसी के लिए कॉर्पोरेट ने मुझे अभी हाल ही में 3 स्टोन पिन से क्वालिफाई करा। इस क्वालिफिकेशन को मैंने लिया, उसके लिए हमने 3 लाइंस को सिखाया कि हर सुपरवाइजर को रिक्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी कॉर्पोरेट का कि इस बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम से हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट, फैंटास्टिक सोनल जी, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दी, जबरदस्त आपने डिलीवरी दिया, फैंटास्टिक। गिव ए बिग एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सोनल जी के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग, वेल डन। तो बहुत ही बेहतरीन आपको सोनल जी ने बताया कैसे 5 नए कंज्यूमर हर महीने बना के 30 से 40 कंज्यूमर का बेस बना के एक सस्टेनेबल रॉयल्टी आप क्रिएट कर सकते हैं, एक लाइफ लॉन्ग रॉयल्टी आप क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो बहुत ही बेहतरीन हमारे पैनलिस्ट रहे दोनों, और जबरदस्त आपको जानकारियां दी दोनों पैनलिस्ट ने। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। तो अगर मैं आपको फिर से मेरा प्रेजेंटेशन बताऊंगा अभी, लेकिन अभी सबको बिल्कुल एकदम फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए कुछ पॉइंट पे। नंबर 1, रेगुलर डेली लीड जनरेशन के लिए एक्टिविटी करनी है। नंबर 2, डेली लीड जो जनरेट होगी उनको इनवाइट करना है अपने सिस्टम में जहां पे भी उनको कन्वर्जन के लिए प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रेगुलर लोगों को कंज्यूमर बनाते रहना है, लाइफ लॉन्ग बनाते रहना है। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, जिंदगी भर हमारा काम है। हमें 5 कंज्यूमर तो मिनिमम हर महीने क्रिएट करने ही करने हैं, 5 न्यू कंज्यूमर एवरी मंथ, दैट इज मिशन, यू नो। उससे 30 से 40 कंज्यूमर का जब बेस बन जाएगा, और कंज्यूमर को इतना बढ़िया सर्विस दीजिए, वैल्यू एडेड सर्विस दीजिए कि वो रिजल्ट उनको इतना बेहतर आए, और वो आपसे कंज्यूमर को एक बड़ी इमोशनली अटैचमेंट हो जाए, और हमेशा आपके साथ जुड़ के वो कंज्यूमर बेहतरीन तरीके से अपनी सेहत अच्छी कर पाए। फैंटास्टिक। तो बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन में फिर से ले चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग, मेरी स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, वेल डन। सो हाउ शुड वी क्रिएट एंड प्रोड्यूस एक्टिव एंड प्रोडक्टिव सुपरवाइजर, ये आपने अभी देखा और सोनल जी ने भी बताया, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड। 1 मिनट, ये वाली स्लाइड वापस लेके चलता हूँ मैं आपको। इसमें आपको बताऊंगा 3 स्टोन, 5 स्टोन, 7 स्टोन, जो सोनल जी ने आपको बताया अभी कि सोनल जी को 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन मिला हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी की तरफ से। और सोनल जी ने, आप देख, आपने चेक किया सोनल जी का पिन क्या, शी इज गेट टीम, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। बिल्कुल पक्की बात है कि अगर आप 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन ले लेंगे, आप बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? और आपने देखा भूपेश जी जो है वो गेट 2500 है, एंड इज अप्रोक्सीमेटली 5 स्टोन। और जो भी मिलीनियर टीम्स होते हैं गेट 2500 होते हैं, वो करीब करीब 5 स्टोन होते हैं। और जब आप 7 स्टोन के करीब पहुंचते हैं तो आप करीब करीब मिल 7500 तक पहुंच जाते हैं, और 7 स्टोन से 10 स्टोन होते होते आप प्रेसिडेंट टीम तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। आप पूरे इंडिया का एक्सपीरियंस चेक कर लो, जो भी 7 स्टोन या 10 स्टोन होंगे वो 100% मिल 7500 या प्रेसिडेंट टीम होते हैं। कैसे होते हैं ये, कैसे होता है? क्योंकि ये रॉयल्टी क्रिएट हो जाती है। कैसे रॉयल्टी क्रिएट होती है, मॉडल क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप चाहो तो डायरी पेन लेके ऊपर ही पर लिख दो आपका नाम, और नीचे से 1 2 3 करो, उधर लिखो 3 सुपरवाइजर फर्स्ट लाइन में आपके पास। जैसे सोनल जी 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके फर्स्ट लाइन में 3 एक्टिव सुपरवाइजर ऐसे हैं जो हर महीने कम से कम 2500 पर्सनल वॉल्यूम जरूर करते हैं। मतलब उनके पास में करीब करीब 20 कंज्यूमर का बेस जरूर है, जिसकी वजह से वो 2500 पर्सनल वॉल्यूम तो मिनिमम करते हैं। हो सकता है वो 3000 या 4000 या 5000 पर्सनल वॉल्यूम भी करते होंगे अगर उनका कंज्यूमर बेस 30 या 35 या 40 का होगा, लेकिन हाँ मिनिमम 2500 वो जरूर करते हैं। इसीलिए 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन सोनल जी को मिला। अब वो 3 जो सुपरवाइजर हैं, जब वो डुप्लीकेशन करेंगे
वो भी जब वही काम करेंगे जो सोनल जी ने किया, जिस तरीके से इन्होंने 3 एक्टिव प्रोडक्टिव सुपरवाइजर क्रिएट किए, वो तीनों सुपरवाइजर भी जो इनके फर्स्ट लाइन में है वो डुप्लीकेट करेंगे। जब वो डुप्लीकेशन उनका होगा तो सेकंड लाइन में भी वो हर फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर जो इनका है, वो जब 3 सुपरवाइजर बनाएगा तो सेकंड लाइन में सोनल जी के हो जाएंगे 9 सुपरवाइजर, 9 सुपरवाइजर हो जाएंगे, राइट। और वो जो 9 सुपरवाइजर जब डुप्लीकेशन करेंगे, हर सुपरवाइजर के नीचे अगर 3 सुपरवाइजर हुए तो थर्ड लाइन में उनके 27 सुपरवाइजर हो जाएंगे। इस तरीके से ग्रेजुअली डुप्लीकेशन होने लगेगा, सुपरवाइजर के नीचे सुपरवाइजर प्रोड्यूस होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, केवल सुपरवाइजर बना के कोई फायदा नहीं जब तक वो एक्टिव और प्रोडक्टिव ना हो। तो चूंकि इसलिए ये सारी ट्रेनिंग अरेंज की गई है कॉर्पोरेट की तरफ से कि आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि सुपरवाइजर कैसे बनाना है। हमें एक एक्टिव और प्रोडक्टिव सुपरवाइजर क्रिएट करना है जो रॉयल्टी को इंक्रीज करने में मदद करे, सस्टेनेबिलिटी लेके आए, राइट। और वो एक ही तरीके से संभव है जब उन सुपरवाइजर के पास में साइजेबल नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कंज्यूमर होने चाहिए, हैप्पी कंज्यूमर होना चाहिए। तो हमारा सबका मिशन है हैप्पी और सेटिस्फाइड कंज्यूमर हमें बनाने हैं, जिसकी वजह से सस्टेनेबल रॉयल्टी क्रिएट कर सकें, राइट। तो जब भी आप 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन अचीव करते हैं तो सोचिए, अगर वो डुप्लीकेशन हो गया तो सेकंड लाइन में 9 सुपरवाइजर भी आ सकते हैं और थर्ड लाइन में 27 सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। एक साइजेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी नंबर ऑफ सुपरवाइजर के साथ हो जाएगी, एंड दैट टू प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हर सुपरवाइजर पर्सनल वॉल्यूम करेगा और पर्सनल वॉल्यूम करने से ही लाइफ लॉन्ग रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। आप खुद अच्छा पर्सनल वॉल्यूम करते हैं, लीडर्स लीड्स बाय एग्जांपल। इसका मतलब सबसे पहले जो लीडर्स होते हैं उनको अपना पर्सनल वॉल्यूम अच्छा करना होता है, उनको अपने कंज्यूमर बना के ऑर्गेनाइजेशन के सामने उदाहरण पेश करना होता है कि मैं आपका लीडर हूं, मैं गेट टीम हूं, मिल टीम हूं, प्रेसिडेंट टीम हूं, आप जो भी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये पूरा जो काम होता है ये लीड बाय एग्जांपल से होता है। अब इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे मिलियनियर टीम भी इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, बहुत सारे गेट 2500 गेट टीम और प्रेसिडेंट टीम भी इस ट्रेनिंग के अंदर है, बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबके लिए एक ही चीज काम करती है जो मार्क्यूस सर ने सिखाई थी हमको। मार्क्यूस सर ने बोला था लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीड बाय एग्जांपल करते हैं। लीडर्स नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। लीडर चल के दिखाते हैं उस रास्ते पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, जो हम लोग बड़े लीडर हैं, हम हर चीज आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि जब हमारे लीडर करके दिखा सकते हैं, हमारे सीनियर कोच करके दिखा सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं, आप भी करिए। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं 5 नए कंज्यूमर अभी भी हर महीने बनाता हूं तो आपको तो जरूर जरूर बनाना है, राइट। तो हम सब 5 नए कंज्यूमर बनाएंगे हर महीना। इस तरीके से हमारी कंज्यूमर की जो बकेट है वो भर जाएगी, उनको अच्छे से रिजल्ट डिलीवर करेंगे, इमोशनली उनसे कनेक्टेड रहेंगे, धीरे धीरे उनको एजुकेशन देंगे कि न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, कितना जरूरी है जिंदगी में एक शेक रोज पीना। ये एजुकेशन हमें हमारे हर कंज्यूमर को देनी है और उसके लिए उनको कम्युनिटी में लेके आना है। कम्युनिटी में बहुत बेहतर एजुकेशन मिलती है और वर्चुअल और फिजिकल जो भी आपकी कम्युनिटी है वहीं पे आके ही वो प्रोडक्ट लवर बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक होम बेस्ड कंज्यूमर होते हैं, एक कम्युनिटी वाले कंज्यूमर होते हैं। हमें कोशिश करनी है अधिक से अधिक कम्युनिटी कंज्यूमर्स को बढ़ाना है, होम बेस्ड को धीरे धीरे कम्युनिटी में लेके आइए, राइट। इस तरीके से आप 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन हासिल करके एक साइजेबल नंबर ऑफ सुपरवाइजर बनाते हैं और डेफिनेटली मिनिमम गेट टीम का लेवल जरूर 3 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर को मिलता है। लेकिन जब फर्स्ट लाइन में आपके सुपरवाइजर बढ़ते हैं और आपके 5 सुपरवाइजर ऐसे होते हैं फर्स्ट लाइन में जो हर महीने मिनिमम 2500 पर्सनल वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हर सुपरवाइजर के पास मिनिमम 20 से 25 कंज्यूमर है, और उनके नीचे भी जब डुप्लीकेशन होगा तो सोचिए 20, 25, 30 सुपरवाइजर आपके सेकंड लाइन में भी आ जाएंगे, और जब उनके भी नीचे डुप्लीकेशन होगा तो आपके थर्ड लाइन में तो सुपरवाइजर्स की लाइन लग जाएगी। यू विल बिकम सुपरवाइजर फैक्ट्री, ऐसे पॉपकॉर्न की तरह प्रोडक्टिव सुपरवाइजर निकलेंगे। इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक एक्टिव और प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे मेथड में, इस पूरे प्रोसेस में आपके नीचे एक ऐसी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी, ऐसे सुपरवाइजर क्रिएट होंगे जिनके पास कंज्यूमर है। ध्यान रखिए, हमें एम्प्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना है। एम्प्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सुपरवाइजर बहुत हैं लेकिन कंज्यूमर नहीं है। वैसी एम्प्टी ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी रॉयल्टी ग्रोथ नहीं होती है। हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, ऐसे सुपरवाइजर बिल्ड करने हैं जो कंज्यूमर्स के साथ में सुपरवाइजर हैं और लगातार कंज्यूमर बना रहे हैं ताकि हमेशा उनके पास में कंज्यूमर का कंजम्पशन होता रहेगा। कंजम्पशन जरूरी है, कंजम्पशन इज मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल रॉयल्टी, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो आपको मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बिल्ड नहीं होता है। आपको एक सेंसिबल लीडर बनना पड़ता है
एक आकर्षक लीडर बनना पड़ता है। एक ऐसा लीडर आपको बनना है जो ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे इंस्पायर नहीं हो रही है, आपसे मोटिवेट नहीं हो रही है, आपसे ड्राइव नहीं हो रही है, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने सुपरवाइजर को गाइड कर सकें, कोच कर सकें, डेवलप कर सकें। फिर अगर वो आप उनको कोच ही नहीं कर पाओगे तो कैसे आप उनसे सस्टेनेबल रॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल रॉयल्टी की। हमेशा में रॉयल्टी आती रहे। रॉयल्टी आती कहां से है? डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन से। डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता कौन है? सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर कौन होते हैं? इंसान होते हैं, राइट। तो उन इंसानों को इंस्पायर करेंगे तभी तो आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे सब मिलके एक साथ। everyone will grow together, you know। लेकिन everything is possible just because of leadership skills। अगर आप एक सीनियर कोच, एक लीडर वाले कोच हैं, गेट टीम, गेट 2500 मिलियनियर टीम है, प्रेसिडेंट टीम बनना चाह रहे हैं, बिना लीडरशिप स्किल्स के कभी भी हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है। या बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको डेली अपने ऊपर काम करना है। वर्क मोर ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करिए। जिम रॉन सर भी कहते हैं वर्क मोर ऑन योर सेल्फ रादर देन ऑन अदर्स। दूसरों पे बाद में, पहले अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बेहतर व्यक्ति बनाना है, बेहतर व्यक्तित्व बनाना है, बेहतर इंसान बनाना है, बेहतर लीडर बनाना है। एवरीथिंग इज अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सुपरवाइजर एंड अबव हैं, अभी एकदम सही वक्त है आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर लीजिए। लीडरशिप भी दो तरह की होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि लीडरशिप जो होती है वो बाई बर्थ होती है, मतलब लोग पैदा ही लीडर होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लीडरशिप सीखी जा सकती है, वी कैन लर्न लीडरशिप। तो मैं भी दूसरी थ्योरी पे ही बिलीव करता हूं। वी ऑल कैन लर्न, we all can learn, we can practice and we can master all the skills required for to become a great leader, you know। तो अभी हम बात करेंगे कुछ बेसिक लीडरशिप ट्रेट्स पे। और लीडरशिप स्किल्स सुपरवाइजर लेवल पे आपको सीखना जरूरी है। अगर आप लीडरशिप स्किल नहीं सीखेंगे तो कभी भी आप अपने कंज्यूमर और डाउनलाइन एसोसिएट को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाएंगे। आपको लीडरशिप स्किल आना बहुत जरूरी है। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप आपको आना बहुत जरूरी है। तो हु आर लीडर्स? लीडर कौन होते हैं? दो थ्योरी होती है, मैंने बताया था आपको। कुछ लोग बोलते हैं लीडर्स बाई बोर्न लीडर होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लीडरशिप जो है वो सीखी जा सकती है। तो हम इस थ्योरी पे बात करेंगे कि लीडरशिप सीखी जा सकती है, वी कैन लर्न। तो मैं आपको बहुत सारी क्वालिटीज बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड परसुएड देम टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तो लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज द एबिलिटी ऑफ द लीडर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जील। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लीडर होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक राइट डायरेक्शन में उनको लेके जाते हैं, एक कॉमन पर्पस, कॉमन मिशन के लिए सबको साथ लेके चलते हैं, और एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसको फॉलो करके वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप? A leader has got multi-dimensional traits in him which makes him appealing and effective in behavior. The following are the requisites to be present in a good leader. अब आपको मैं बताऊंगा क्या क्या ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज लीडर्स में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, इफेक्टिव पावरफुल लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी करियर में ग्रो करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी में ग्रो करने के लिए। और लीडरशिप के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, केवल एक क्वालिटी से आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। यू शुड हैव बंडल्स ऑफ क्वालिटीज। अब हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है इंटेलिजेंस। लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस विथ साउंड एजुकेशनल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड। इंटेलिजेंस, कैसे आप अपना IQ बढ़ाएंगे, कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे वेलनेस कोच हैं अपॉर्चुनिटी में, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेलनेस कोच बनना है, क्योंकि आपको ऐसा कोच बनना है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सके, राइट। तो ऐसा कोच आप तभी बन पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। अगर कोई पढ़ा लिखा कंज्यूमर आ गया, कोई डॉक्टर कंज्यूमर आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, दे आर डॉक्टर्स, दे आर गायनेकोलॉजिस्ट, दे आर सर्जन, दे आर पीडियाट्रिशियन, दे आर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप सोचिए वो क्या एक्सपेक्ट करते होंगे जो डॉक्टर्स कंज्यूमर है। अभी देखा सोनल जी खुद डाइटिशियन है। अभी आपके बाद पढ़ा लिखा कंज्यूमर आया और अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, सोचो तो आप कैसे उनके साथ डील करेंगे। अगर उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हाउ डज इट वर्क, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये ओमेगा 3 कैसे काम करता है,
ये ओमेगा 3 का कॉम्पोजिशन क्या है, कितना मिलीग्राम इसके अंदर ओमेगा 3, आपको पता होना चाहिए। इसमें EPA होता है, इसमें DHA होता है, इसमें इकोसापेंटोनिक एसिड होता है, इसमें डोकोसाहेक्सोनिक एसिड होता है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे सुपरवाइजर, कैसे कोच बनोगे? आप केवल कुछ पर्टिकुलर ऐसे ही लोगों को डील कर पाओगे जो शायद आपसे नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे हैं, शायद कुछ पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका अलग तरह का प्रोफाइल है। लेकिन इसी इसी इंडिया के अंदर, इसी मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आपको मिलेंगे जो कंज्यूमर बन सकते हैं अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया, अगर आपने उनके सवालों के सही जवाब दिए। तो आपको नॉलेज तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। अपने फील्ड का मास्टर बनने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए केवल 3 चीजें आप कर सकते हो। नंबर 1, आप अच्छी बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, न्यूट्रिशन की बुक्स पढ़ सकते हो, प्लस लीडरशिप की भी बुक्स पढ़ सकते हो। आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने वर्क को लेके अच्छी चीजें, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छा लिटरेचर पढ़ के आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज होती है अच्छी वीडियोस देख के। आप ऐसे वीडियोस देखिए, मार्क ह्यूस सर के वीडियो देखिए, जिम रॉन के वीडियो देखिए, वहां से आपको एग्जैक्टली हर्बलाइफ की फिलोसॉफी पता लगेगी, कैसे इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको अच्छे वीडियोस देखने हैं, मार्क ह्यूस सर के और जिम रॉन के वीडियो देखिए। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, वो है ट्रेनिंग्स, हर्बलाइफ कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स। हर्बलाइफ कॉर्पोरेट में हर महीने इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग सब सीखिए, लर्न करिए, इंटेलिजेंस बढ़ाइए, अपना IQ बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। कैसे बढ़ाओगे नॉलेज? ट्रेनिंग से, सीख करके, लर्निंग से। पढ़ के, सुन के और देख के ही नॉलेज बढ़ा सकते हैं। पढ़ के, सुन के और देख के। वीडियो देखिए, ट्रेनिंग सुनिए, ट्रेनिंग को देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और एक दिन आप सब हर्बलाइफ के चाणक्य बन जाएंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लीडर हैं, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, कभी कभी छोटी मोटी नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन आपको एज ए सुपरवाइजर, एज ए वर्ल्ड टीम, एक्टिव टीम आप जा रहे हैं, आप गेट टीम जा रहे हैं, आप लीडर की तरफ, लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। किसी भी छोटी मोटी सिचुएशन से या किसी भी व्यक्ति के छोटे मोटे स्टेटमेंट से आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग एंड पावरफुल, राइट? इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाइए अपनी। आपको बुक भी आती है इमोशनल स्टेबिलिटी, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। जो लीडर होते हैं वो इमोशनली पावरफुल होते हैं। अभी कुछ भी छोटा मोटा किसी ने कुछ कह दिया तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने काम पे फोकस बना के रखना है। किसी भी चीज से डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आएंगे आपकी जिंदगी में, वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन डिस्ट्रक्शन से, उन चैलेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको फोकस रखना है 5 कंज्यूमर, स्पेक्टेकुलर, ट्रेनिंग, हु इज माय नेक्स्ट कंज्यूमर, हाउ कैन आई बिल्ड माय 30 कंज्यूमर बेस, हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। फोकस बना के रखना है, आपको इमोशनली स्टेबल रहना है। क्योंकि जो इमोशनली पुअर होते हैं, वीक होते हैं, वो अपने छोटे मोटे किसी भी सिचुएशनल हडल से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। आपको गोल से भटकना नहीं है, अर्जुन बनना है आपको। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, आपको भी बिल्कुल अपना गोल नजर आना चाहिए। 5 कंज्यूमर एवरी मंथ, वो आपका गोल है, राइट? उस पर काम करिए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए, पावरफुल बनिए। कोई भी आदमी कुछ बोलता है उसको ज्यादा माइंड मत करिए, बिकॉज वो जो बोल रहा है आपको लगता है वो गलत है, उसने कुछ आपको ऐसा बोल दिया जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। लेकिन वो जो बोल रहे हैं आपको लगता है वो गलत है, हो सकता है उनको लगता है आप गलत हो, और मुझे लगता है आप दोनों सही हो, क्योंकि गलत तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। यू कैन डिफरेंट, ही कैन डिफरेंट और शी कैन डिफरेंट। आप अलग अलग हो सकते हैं बट आप गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर चिप अलग है, उनका सॉफ्टवेयर चिप अलग है, उनका दिमाग का प्रोग्रामिंग अलग है, आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग अलग है, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। आप दोनों अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही सही है, राइट? तो आप कभी भी, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं, एक टिप्स दे रहा हूं आपको मैं। क्योंकि जो बोल रहा है आप उसकी बात को लेके बैठ जाते हो, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो इतना अच्छा अच्छा उनके बारे में बोलता हूँ, बोलती हूँ, मेरे बारे में उन्होंने गलत क्यों बोला, मेरे बारे में गलत क्यों सोचा, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? आप ये मानिए आप अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, आप अलग माहौल में बड़े हैं, वो अलग माहौल में बड़े हुए हैं, उनके पुराने जन्मों के कर्म अलग हैं, आपके पुराने जन्मों के कर्म अलग अलग हैं। कर्म जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं जन्म टू जन्म, राइट? तो आपको ध्यान रखना है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी, आप डिफरेंट है, किसी से भी डिस्टर्ब मत होइए। और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अपनी कम करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग वही डिस्टर्ब होते हैं जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में, हैप्पीली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ फोकस करना चाहते हैं, तो आप इमोशनली अगर टॉर्चर हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो अपनी एक्सपेक्टेशन कम करिए, राइट?
2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो करो, ईगो को खत्म करो, डाउन टू अर्थ हो जाओ और ग्रेटिट्यूड लेके आ जाओ लाइफ में। जितना आप में ग्रेटिट्यूड होगा उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, राइट? इमोशनली पावरफुल बन जाएंगे। ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई इनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे अच्छा कंज्यूमर बेस बना पाएंगे? क्योंकि मार्केट में हर तरह के अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, सबकी नीड अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका ट्रिगर पॉइंट अलग अलग है, सबका हॉट बटन अलग अलग है। आप एक ही लकड़ी से सबको मत हाँको, एक ही तरीके से सबको कंज्यूमर नहीं बना सकते। आपको पहले उनको सुनना चाहिए, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी जरूरत को समझना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देना चाहिए। आप एक ही सॉल्यूशन सबको मत दो, सबका पर्सनलाइज सॉल्यूशन होता है, सबका अलग अलग नीड है। वो नीड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसके लिए अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए। पहले लिसन करो, उसको सुनो, उसको समझो, उसकी जरूरत क्या है। ज्यादातर हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें लगता है हमें कुछ सेल करना है और वी कीप ऑन टॉकिंग 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 एंड टॉकिंग। डू नॉट टॉक ऑल द टाइम। एक छोटा सा उसको स्टिमुलेशन दो, एक छोटा सा कुछ ऐसा सवाल पूछो, प्रोबिंग करो एंड लेट हिम कम आउट विद हिज नीड। जब वो बोलेंगे तो आपको पता लगेगा इसका प्रोफाइल क्या है, ये चाहता क्या बंदा। फिर उसको एक एग्जैक्टली कस्टमाइज सॉल्यूशन दो तो वो कंज्यूमर बनेंगे। अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है मार्केट में लोगों का। कोई कंज्यूमर ऐसा होता है उसको डेटा चाहिए, वो कहते हैं आई वांट फैक्ट, हाउ डज दिस शेक वर्क्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, दुबला होऊंगा कैसे मैं, मुझे समझाइए, लॉजिक समझाइए। तो उनको कैलोरी इक्वेशन समझाइए, उनको शेक मील रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाइए और उससे उनको कन्वर्ट करिए। उनकी नीड अलग है। आप सबको एक ही तरीके से नहीं बोल सकते कि मेरा वजन घटा आपका भी घट जाएगा। वो उनको फैक्ट्स चाहिए, लॉजिक चाहिए, डेटा चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चाहिए, साइंस मांग रहे हैं आपसे वो। इसलिए आपको हर्बलाइफ कॉर्पोरेट का हर महीने ट्रेनिंग मिलता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हमें देती है। ट्रेनिंग अटेंड करिए, हर चीज का एक ही जवाब है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। एक भी ट्रेनिंग मिस मत करिए एंड यू विल बी एबल टू डील विद ऑल काइंड ऑफ पीपल इनटू द मार्केट प्लेस एंड यू विल बी एबल टू कन्वर्ट सो मेनी लीड्स इनटू द कंज्यूमर। अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, इसके पहले मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर्बल न्यूट्रिशन में आगे बढ़ना चाहते हो, ये पूरा काम लोगों का काम है, पीपल का काम है। वी आर डीलिंग विद पीपल, वी आर नॉट डीलिंग विद ट्री। हम किसी इनएनिमेट के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, हम सजीव इंसानों के साथ डील कर रहे हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है इमोशंस, आपको इमोशन का ध्यान रखना है। एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, उस ट्रिक को बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथेटिक बन जाइए, एम्पैथी को सीख लीजिए तो आप लोगों से डील करना सीख जाएंगे। आपकी लोगों से डीलिंग जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर आप कंज्यूमर बना पाएंगे। जितना आपकी डीलिंग उनसे अच्छी होगी उतना ही बेहतर उनको आप कोच में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रख के अपॉर्चुनिटी में वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे, एवरीवन विल ग्रो टुगेदर। कैसे किसी का बिहेवियर समझोगे? इसके लिए आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कीप योर लेग इन अदर शू, मतलब अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचो। आप अपने आप को अपने कंज्यूमर की जगह पे रख लो, फिर आप सोचो कि ये कैसे सोच रहा है। आप अपने आप को अपने आप से अलग करो। कीप योर लेग्स इन अदर शू, मतलब दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखो, अपने आप को उस कंज्यूमर की जगह पे रखो, फिर सोचो हाउ ही इज थिंकिंग। तो यू विल बी एबल टू जज हिम, जजमेंटल क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी। आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली ये कंज्यूमर कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे ये कंज्यूमर बनेगा, कैसे इसको रिजल्ट दिलाएंगे और कैसे इसको डील करना, कैसे इसको कोच बनाएंगे। Because everything is revolving around the people. We are dealing with people. We are into the business of dealing with people. You should be thorough in dealing with people. आपको एकदम एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा कि आप वेराइटी ऑफ पीपल से डील कर सकें, क्योंकि हर तरह के लोग हैं मार्केट में। आपको सबको सेटिस्फाई करना है, सबको कन्वर्ट को लेके जाना है। इंपॉर्टेंट है, आपको ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप दूसरों के भी व्यूज को समझिए। कभी कभी क्या होता है, हम बस अपना एक राय लगा लेते हैं। अपना राय मत लगाइए। कलेक्टिव थॉट्स आर बेटर देन इंडिविजुअल थॉट। अलग अलग लोगों की राय आप ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। जितना फीडबैक लेंगे उतना आप इंप्रूव करेंगे। अगर हम फीडबैक ही नहीं लेंगे तो इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स, मतलब यहाँ पे आपको मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स से दो तात्पर्य है। नंबर 1, आपके कंज्यूमर को मोटिवेट करिए, अच्छे रिजल्ट के लिए उनको मोटिवेट करिए। यस यू कैन रिड्यूस वेट, यस यू कैन रिड्यूस 30 kg, यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल ट्रांसफॉर्म यू। कॉन्फिडेंस दीजिए उनको। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। उनको एक बार आंख में आंख डाल के बोल दोगे ना, यू विल बी ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा आपको,
30 kg कम कर देंगे आपका, डोंट वरी, 5 to 6 मंथ लगेंगे, 30 kg कम हो जाएगा। आप 21 BMI अचीव कर लेंगे, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए उनको। तो मोटिवेट तो एज ए लीडर आपको बहुत हाई मोटिवेशन होना चाहिए आप में, ताकि आप दूसरों को मोटिवेट कर सके। अगर आप गेट टीम है, आप एक्टिवल टीम है, आपको गेट टीम जाना है, आपको एक टीम बनानी है, तो यू शुड बी सुपर पॉजिटिव, हाईली इन्फ्लुएंसिव आपको बनना पड़ता है, मोटिवेशन आपको लोगों को देना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आप एक ब्रांड न्यू सुपरवाइजर है। एक ब्रांड न्यू सुपरवाइजर एक मोबाइल की तरह होता है जिसको चार्जिंग की जरूरत होती है, लेकिन आपको फ्यूचर में एक्टिव टीम बनना है। इसका मतलब आपको मोबाइल की जगह पावर बैंक बनना पड़ेगा। एक पावर बैंक वो होता है जो 4-5 मोबाइल को चार्ज कर देता है। अगर आप पावर बैंक बन गए, इसका मतलब आप एक्टिव टीम जैसा कुछ हो गए हो, 4-5 सुपरवाइजर आपके डाउनलाइन में होंगे, उनको आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपको गेट टीम जाना है, गेट 2500 जाना है, मिलियनेयर टीम जाना है, मतलब आपको हियरार्की में, मार्केटिंग प्लान में ऊपर जाना है। ऊपर कौन जाता है? जो ज्यादा लोगों की हेल्प करता है। ऊपर कौन जाता है? जो ज्यादा ब्लेसिंग लेता है। ऊपर लीडरशिप में आगे कौन बढ़ता है? जिसके पास में ज्यादा बड़ी टीम होती है। अब ज्यादा बड़ी टीम को आपको चार्ज करना है। अभी आपको पावर बैंक से तो काम नहीं चलेगा, आपको बनना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग कभी कभी डिफ्यूज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट यू नीड टू चार्ज देम। सो यू नीड टू बिकम ट्रांसफॉर्मर। उनको चार्ज करिए सबको। आपको एज ए लीडर आपको ऊपर जाना है। ये सुपरवाइजर वर्कशॉप में आपको मैं आगे का रास्ता बता रहा हूँ। सुपरवाइजर वर्कशॉप क्यों करते हैं, कैसे आप सुपरवाइजर से एक्टिव टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम जाएंगे। आगे का जर्नी आपको दिखना चाहिए। आपको ये धुंध हट जाएगी, रास्ता साफ नजर आएगा, मंजिल साफ दिखाई देगी। उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो आपका रास्ता साफ दिखाए, आपको आगे कैसे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा सुपर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आपको तो सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। यू नीड टू बी सेल्फ ड्राइव। आपको तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, नीचे टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मर बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ प्रेसिडेंट टीम कौन होता है। सबसे बड़ा इस अपॉर्चुनिटी में आगे वो बढ़ता है जो पूरा भाखड़ा नांगल डैम होता है, जो मतलब बहुत सारे हजारों लोगों को चार्ज करने की पावर रखता है। राइट, डैम बनना पड़ेगा आपको। तो आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपना मोटिवेशन लेवल हाई लेके रखना है, सो दैट यू कैन मोटिवेट पीपल, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। यू नीड टू बिकम अ बिग लीडर। तो आपको लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए। ये लीडर शुड बी इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी आप में होनी चाहिए। हमेशा कुछ ना नया आप क्रिएटिव लेके आइए। कभी भी ध्यान रखिए, एक ही चीज को अगर आप करते रहेंगे तो आपके कंज्यूमर्स और आपके एसोसिएट बोर हो जाएंगे। आपके कंज्यूमर बोलेंगे यार क्या रोज तुम वही कैलोरी मैनेजमेंट सिखाते हो, कुछ नया भी तो सिखाओ। आपके एसोसिएट बोलेंगे सर क्या वही 3 साल पुरानी वाली ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ नई ट्रेनिंग भी तो लेके आओ हमारे लिए। आपको कुछ नया करना है। आप एक ही तरीके से कंज्यूमर बनाने जाएंगे तो कभी कभी आपको कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। आप सोचिए नोकिया 3310 का जमाना पुराना था, उसके बाद तो कितने फोन आए, कितनी टेक्नोलॉजी आई। आईफोन 4 भी आता था, लेकिन 6 भी आया, और आईफोन 10 भी आया, और आईफोन 13 भी चल रहा है। आईफोन क्यों अपने आप को अपग्रेड कर रहा है? क्यों सैमसंग अपने आप को अपग्रेड कर रहा है? सैमसंग पहले 10 आता था, अभी 20, अभी मेरे पास ये सैमसंग 21 अल्ट्रा 5G है। मैं क्यों सैमसंग 21 अल्ट्रा 5G लेके आया? क्योंकि ये अपग्रेडेड है। जब हम फोन को अपग्रेड करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं लेके आते हो? अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करते हो? अपने आप को अपडेट्स क्यों नहीं करते हो? We need to update our skills. We need to update our knowledge. We need to sharpen ourselves. जितना अपने आप को शार्प करेंगे, एक ही बार में पेड़ कट जाएगा, मतलब एक ही बार में कंज्यूमर बन जाएगा। आप अगर कम टाइम में ज्यादा सक्सेस चाहते हैं, ट्रेनिंग में आइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को शार्प करिए। 2 तरह के लकड़ारे होते हैं, एक्समैन जिसको बोलते हैं। एक लकड़ारा होता है दिन भर लकड़ी काटता रहता है, लेकिन पूरे दिन में केवल 2 पेड़ काट पाता है। तो एक ऐसा लकड़ारा होता है जो केवल 2 घंटे काम करता है और 6 पेड़ काटता है। अभी दोनों में फर्क क्या है? एक बंदा ऐसा है दिन भर लकड़ी काट रहा है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 पेड़ काटे। दूसरे ने केवल 2 घंटे लगाए, 6 पेड़ काट दिए। क्योंकि दूसरा बंदा रोज 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को घिसता है, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता है, इतनी शार्प करता है कि 2 घंटे में वो 6 पेड़ काट देता है, केवल 2 घंटे कुल्हाड़ी को घिसता है। दूसरा बंदा क्या करता है? वो पूरे दिन पेड़ काटता रहता है, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी को घिसता नहीं है। उसकी कुल्हाड़ी ब्लंट हो रखी है। वो डबल ट्रिपल मेहनत करके भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है। इसीलिए शार्पन योर एक्स का मतलब होता है शार्पन योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर टैलेंट। वो कैसे पॉसिबल है? ट्रेनिंग से पॉसिबल है।
आज आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो, आई एम श्योर आप बहुत सारी नई चीजें आज सीख रहे हो। कैसे? इस ट्रेनिंग से हुआ है। ट्रेनिंग से होता है, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग यू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, राइट। तो ध्यान रखिए, कभी भी जिंदगी में कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करिए, हर ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। और इनिशिएटिव लीजिए, क्रिएटिव बनिए। जजिंग एबिलिटी, आपको लोगों को जज करना आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, सीरियस लोगों पे ही काम करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको जजमेंट नहीं हो पाता है, आप एक नॉन सीरियस बंदे पे पूरी जान लगा देते हो और 2 घंटे लगाने के बाद भी वो कंज्यूमर नहीं बनता। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है कि 2 घंटे लगा दिए फिर भी मेरा काम नहीं बना। और अगर आप में जजमेंटल क्वालिटी आ जाए, आप 5 मिनट में अगर जज कर लो कि दिस इज माई कप ऑफ टी और नॉट, क्या ये कन्वर्ट होगा और नहीं होगा, ये जजमेंट आपको आएगा कैसे? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करने से आपको जजमेंट आएगा। इसीलिए आपको कहते हैं काम करते रहिए, लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप मास्टर बन जाएंगे और आप में जजमेंटल स्किल्स आ जाएंगी। उस दिन आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कौन बंदा सीरियस है, किसके साथ मुझे काम करना है। अगर इवन आपके डाउनलाइन में सुपरवाइजर भी हैं, हर सुपरवाइजर शायद आपके काम का नहीं है, लेकिन जो सीरियस है उनको ज्यादा टाइम दीजिए, उनके साथ ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी आपकी। यू शुड नीड टू नो, यू नीड टू हैव अ जजमेंटल एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम बनना चाहते हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए आपको। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसी की रिस्पेक्ट होती है और वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। जी हाँ, आपको इंडिपेंडेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना सीखना है। इंडिपेंडेंटली आपको अपने आप को और अपनी टीम को आगे लेके आना सीखना चाहिए। आप अगर ऊपर वाले पे ही डिपेंड रहेंगे तो कैसे ग्रो करोगे, राइट? कभी भी आप हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने सीनियर कोच को फोन मत किया करो, सर मेरे कंज्यूमर को ये हो गया। आप ट्रेनिंग में आके सीखो, आपको आना चाहिए कंज्यूमर को कैसे हैंडल करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो फिर तो आप वो हो गए, क्या हो गए? पैरासाइट हो गए। और पैरासाइट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी फिर पूरी आपकी। फिर पैरासाइट ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करती है। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो ग्रो करते हैं। आपको ग्रो करना है तो आपको सीखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, मास्टर करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जिम्मेदारी लो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जिम्मेदारी लेना सीखो। अगर आपका कुछ क्लब चलता है उधर जिम्मेदारी लो। अपने कोच को बोलो, सीनियर कोच को, सर मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ। और आपको बताता हूँ, जो आदमी जिम्मेदारी लेते हैं वही ग्रो करते हैं। और आपकी जिम्मेदारी है आपको आगे बढ़ाना, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे बढ़ाना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो योर सेल्फ। आपको पता है एक बहुत जबरदस्त हमारे हॉकी के प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को ध्यानचंद क्यों बोलते थे? क्योंकि वो दिन में तो खेलते थे, रात को चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे, एक बार ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उन्होंने 26 गोल दागे और 26-0 से उन्होंने जर्मनी को रौंद दिया। और 26-0 से जब जीत गई इंडिया, तो रात को जो हिटलर थे जर्मनी के, उन्होंने ध्यानचंद को अपने कैंप में बुलाया, अपने अपने शेल्टर पे जहाँ पे वो हट लगा के रुकते थे वहां बुलाया। और ध्यानचंद को उन्होंने बोला, हिटलर ने, कि ध्यानचंद हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? तो मेजर ध्यानचंद ने बोला, मैं हॉकी खेलने के अलावा इंडियन आर्मी में हूँ। और एक ठीक ठाक सा नॉर्मल सा छोटा सा पद था जहाँ पे वो इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और हॉकी भी खेलते थे। तो हिटलर ने बोला कि यार तुम देश के लिए इतना 26-26 गोल करते हो, तुम्हारे देश ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। क्या दिया तुम्हें? इंडिया ने कुछ नहीं दिया। तुमको एक छोटी सी पोजीशन दे रखी आर्मी के अंदर, तुम जर्मनी से खेलो, हम तुम्हें ये बना देंगे, कर्नल बना देंगे, जनरल बना देंगे, बड़ी बड़ी पोजीशन उनको ऑफर करी। तो ध्यानचंद ने क्या बोला? ध्यानचंद ने बोला कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी अपने देश को आगे बढ़ाना, और मैं इंडिया से ही खेलूंगा, इंडिया से ही खेलता रहूंगा, बिकॉज ये मेरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करते हो, कभी कभी आप अपनी ग्रोथ के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल बना देते हो कि मेरा गेट टीम मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरा कोच मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरा साइडलाइन डाउनलाइन मुझे आगे बढ़ाएगा। कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। इट इज यू विच यू विल ग्रो योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी फिटनेस की जिम्मेदारी खुद लो, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लो, इंडिपेंडेंट बनो और इंडिपेंडेंट बन के आगे बढ़ो, राइट? ये आपकी जिम्मेदारी, आपको आगे बढ़ाना। जब ध्यानचंद पूरे देश की जिम्मेदारी ले सकता है, क्या आप अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? रिस्पॉन्सिबल बनिए। और डिसीजन मेकिंग, आपको राइट डिसीजन लेना आना चाहिए, करेक्ट डिसीजन एट राइट टाइम। कभी कभी क्या होता है, राइट डिसीजन भी जो होते हैं अगर गलत समय पे लेते हो तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। टाइम निकल चुका होता है, समय निकल जाता है। डोंट लेट द टाइम गो। आप सही समय पे डिसीजन लेना सीखो। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। राइट टाइम पे डिसीजन लेना है आपको। बहुत बार ऐसा होता है आपका डिसीजन
करेक्ट होता है, लेकिन समय निकल चुका होता है, गोन ऑन द डेज हो जाता है, और समय निकल गया तो फिर कुछ हाथ में नहीं आने वाला। समय की भी वैल्यू करो, टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्सेज, टाइम इज द बिगेस्ट एसेट एंड वैल्यू फॉर एवरीवन। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना सीखिए, और सब कुछ ट्रेनिंग से आप सीख पाएंगे। ट्रेनिंग में आएंगे, काम करते रहेंगे, धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखेंगे। गाइडेंस, आपको गाइड करना है अपने लोगों को, उनको कोच करना है, उनको डेवलप करना है। पर्सनैलिटी, अ लीडर शुड हैव एन अट्रैक्टिव एंड प्लेजिंग पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लोग आपसे इंस्पायर होने चाहिए, आपसे मोटिवेट होने चाहिए। आपको रोल मॉडल बनना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे जाके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तभी तो आगे ग्रो करोगे, लेकिन कैसे ग्रो करोगे, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी? जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग मैग्नेट की तरह चिपक गए आपसे। आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनानी है, उसके लिए आपको अगेन अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, राइट? आप अगर सही लिटरेचर पढ़ेंगे, सही वीडियोस देखेंगे और सही ट्रेनिंग सिस्टम से प्लग इन रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे आगे। और आपको अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि आपकी टीम आपको देख के रोल मॉडल मान ले। आपको रोल मॉडल बनिए किसी का, लोगों को लगना चाहिए यस मुझे इसका जैसा बनना है, आई वांट टू बिकम लाइक दिस। ऐसी पर्सनैलिटी आपको अपनी बनानी है। आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको आने वाले समय में 6 महीने में 1 साल में अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पे लेके जाना है। आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग शुड बी सो मैग्नेटिक, सो पीपल शुड इंस्पायर फ्रॉम यू, और लोग आपको रोल मॉडल माने। ऐसा आपको लीडर बनना है, राइट? ऐसा आप कब बन सकते हैं? जब आप ट्रेनिंग में आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अपने आप को पर डे, आपको डेली अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कोशिश करनी है। रोज आपको एटलीस्ट 1% इंप्रूव करना है अपने अंदर। अगर आप 1% भी रोज अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, 365 दिन में आप 365% इंप्रूव हो जाएंगे। 365% आप ग्रो कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अगर रोज हम 1% भी अपने ऊपर काम करते रहे। अपने ऊपर काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। डिग्निफाइड होना चाहिए लीडर आपके अंदर, सबऑर्डिनेट्स को भी रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्ट का कल्चर लेके आइए। ऑनेस्टली काम करिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंसियरली काम करिए, अपने कंज्यूमर को रिजल्ट दिलाने के लिए काम करिए, अपने एसोसिएट को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, अपने आप को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, ऑनेस्टली काम करिए। कुछ सक्सेस मंत्रास होते हैं, आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को। डेली न्यूट्रिशन यूज करना है, यूज ऑल द न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे। आप हर्बलाइफ अपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सारे न्यूट्रिशन रोज यूज करने हैं। बिलीव, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई भी अपने आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर मैं खुद ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर कौन भरोसा करने वाला है? कौन कंज्यूमर मेरे पे बिलीव करेगा कि मुझे रिजल्ट दिला पाएंगे? और कौन एसोसिएट मुझ पे बिलीव करेगा कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आगे लेके जा पाएंगे? फर्स्ट यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, देन एवरीवन बिलीव ऑन यू। बिलीव, एवरीथिंग स्टार्ट विद बिलीव। कैसे होगा? बिल्कुल आप सीख जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन भरोसा करिए। सारी ट्रेनिंग अटेंड करिए, सिस्टम के अंदर बने रहिए, सिस्टम की पावर को अंडरस्टैंड करिए। सिस्टम के साथ ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। फोकस के साथ काम करिए, अपना फोकस कभी भी डाइल्यूट मत होने दीजिए। अर्जुन बन के काम करिए। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, इसीलिए अर्जुन अर्जुन बना। और जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तो आपको ऑलरेडी आप जानते हैं, जब अर्जुन से पूछा था अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है, तो अर्जुन ने बोला महाराज मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने और आज पूरी दुनिया अर्जुन को जानती है, क्योंकि उनका फोकस चिड़िया की आंख पे था। आपका फोकस होना चाहिए 5 कंज्यूमर, आपका फोकस होना चाहिए कंज्यूमर का रिजल्ट, आपका फोकस होना चाहिए कंज्यूमर को कोच कैसे बनाना है, आपका फोकस होना चाहिए कोच को एक प्रोडक्टिव और एक्टिव सुपरवाइजर कैसे बनाना है। अर्जुन बनना है, आपको भीम नहीं बनना है। जब द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा भीम तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन को तो चिड़िया की आंख दिख रही थी। भीम ने बोला महाराज मुझे पेड़ पे लटकता हुआ आम दिख रहा है, मैंगो दिख रहे थे उनको। द्रोणाचार्य ने बोला भीम ध्यान से देखो, फिर से देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। भीम ने बोला महाराज मुझे बहुत सारे आम दिख रहे हैं। उसका फोकस केवल आम पे था। इसलिए भीम को क्या बोलते हैं समझो आप, और अर्जुन को क्या बोलते हैं। तो आपका फोकस आपको चेक करना पड़ेगा, आपका फोकस कंज्यूमर पे है या कहाँ पे है। कहीं डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा आपको किसी तरह का। आपको अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचाना है, चैलेंजेस से बचाना है और फोकस करना है अपने गोल पे। कंसिस्टेंटली काम करना है, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी, रोज काम करना है, डेली काम करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितने घंटे सोना है, कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, कितना घंटा लर्निंग करना है, कितना घंटा लोगों से बात करनी है, कितने घंटे मुझे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को रिजल्ट देने के लिए फॉलोअप करना है। पूरा डेली का शेड्यूल बनाइए अपना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। केवल प्रॉब्लम और चैलेंजेस को लेके मत बैठे रहिए, चैलेंजेस की बात नहीं करनी है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड। केवल प्रॉब्लम करने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन पे। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। बहुत सारी स्टोरीज हैं सॉल्यूशन के लिए, लेकिन समय की कुछ प्रतिबद्धता है और लिमिटेशंस हैं। नहीं तो मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाता जो आपको गाइड करती हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं।
लिसनिंग टू स्पॉन्सर, अपने अपलाइन कोच का कहना मानिए। आपके कोच हमेशा आपके भले की सोचते हैं, आपके कोच हमेशा आपको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उनकी बात मानिए। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंटली काम करिए। कीप अपडेटिंग कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग, जी हाँ, हमेशा नया लेके आते रहिए। पुरानी चीजों से आपके कंज्यूमर और एसोसिएट बोर हो जाते हैं। कुछ क्रिएटिविटी करिए, कुछ नया करिए। ईगो को एलिमिनेट करिए, ग्रैटिट्यूड को लेके आइए। एलिमिनेट योर ईगो एंड ब्रिंग ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज बी इन द गेम, नेवर क्विट। माय लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी इन द गेम, नेवर क्विट। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। पिच पे बने रहिए, बॉल पे नजर जमाइए। एक सेंचुरी जो बल्लेबाज मारता है वो क्या करता है, वो शुरू की 2 4 5 बॉल को टुक 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 रोकता है। रोक के पहले समझता है पिच कैसा है, हवा का डायरेक्शन कैसा है, बॉल की स्विंग कैसी है, गति कैसी है। फिर धीरे धीरे नजर जमा के पहले सिंगल सिंगल रन लेता है, सर्वाइवल करता है अपना पिच के ऊपर। फिर धीरे धीरे उसको जब लूज बॉल आती है तो चौका भी लगाता है, छक्का भी लगाता है। और एक टाइम के बाद तो उसकी नजर इतनी जम जाती है कि उसको बॉल भी फुटबॉल नजर आती है। फिर तो अच्छी बॉल पे भी वो सिक्सर लगा देता है। फिर कमेंटेटर बोलता है, ओ माय गॉड, इस बॉल में तो कोई खराबी नहीं थी, छक्का कैसे लग गया? क्योंकि जम चुके हो आप। जमाइए अपने आप को, पहले अपने आप को इस गेम का प्लेयर बनाइए, सर्वाइव करिए, बने रहिए, गेम में बने रहिए। एक दिन आप सब हमारी तरह अच्छे ट्रेनर बनेंगे और लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे। एक दिन आप सब मार्केट मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बट बी इन द गेम, पिच पे बने रहिए, आउट मत हो जाना, पेविलियन मत चले जाना। बी इन द गेम, अपने आप को रिटेन करिए, रिक्वालीफाई करिए, रिटेंशन रिक्वालिफिकेशन करते रहिए, गेम में बने रहिए। राइट? तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। और प्रमोशन स्लाइड आप लगा सकते हैं। यस, तो हियर वी हैव योर ऑनलाइन अकाउंट इज मोर एक्यूरेट। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो हर्बल अकाउंट है बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया है, डबल प्रोटेक्शन लग गया है इसमें। और ऑफ कोर्स यूजर नेम पासवर्ड का तो प्रोटेक्शन होता ही था। आजकल तो आपको जब डिवाइस से आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी भी आता है, वन टाइम पासवर्ड भी आता है, उसको जनरेट, उसको डाल के ही आप अपनी आईडी को ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। नेक्स्ट लेते हैं हम। अपने एफएसएसआई को प्लीज रिन्यू कर लीजिए। अगर आपका एफएसएसआई एक्सपायर हो रहा है, समय रहते उसको 30 डेज पहले उसको रिन्यूअल करवा लीजिए आप लोग। रिन्यूअल करा के सो दैट यू कैन एंटरटेन एंड अवेल ऑल द फैसिलिटीज जो आपकी आईडी पे आपको मिलता है। प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, डाउनलाइंस को रिक्रूट करना है, चेक्स आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका एफएसएसआई बिल्कुल यथावत चलता रहे। समय पे इसका रिन्यूअल कराइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जितेंद्र जी, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को प्लीज लिंक कर दीजिए। इसकी आखिरी तारीख है 31 मार्च 2022। हर्बलाइफ कॉर्पोरेट टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग दे रहा है कैसे आधार और पैन को आप लिंक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग हुआ था, और ट्रेनिंग अटेंड करिए। जल्दी जल्दी अपना आधार और पैन को लिंक करिए ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें। नेक्स्ट, हम सब हर्बलाइफ कॉर्पोरेट एसोसिएट है, सुपरवाइजर है, अबव है। हमें सही एथिकल प्रैक्टिसेस करनी है। कभी भी गलत तरीके से, गलत चैनल से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को नहीं सेल करना है। किसी भी अनऑथोराइज चैनल पे नहीं जाना है, अदरवाइज सख्त कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी मैसेजेस आ सकते हैं कि कुछ लॉटरी खुल गई है और कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट तरह के अनाउंसमेंट्स और ऑफर्स आपको आते हैं एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे। उन पे कृपया ध्यान मत दीजिए। हर्बलाइफ की तरफ से ऐसा कुछ भी लॉटरी ऑफर नहीं होता है। एसोसिएट एक्टिवेशन प्रोग्राम, अमेजिंग प्रोग्राम। 3 महीने लगातार आपको 300 पीपीवी इसमें करना होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है। तो जो ऑलरेडी नवंबर में 300 पीपीवी कर चुके हैं, दिसंबर जनवरी में जरूर करिए। एक्टिव सुपरवाइजर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो सुपरवाइजर लगातार 3 महीने 2500 करते हैं, एक खूबसूरत से एक्टिव सुपरवाइजर पिन उनको आती है। और ये मैं आपको मेरी ट्रेनिंग में बता चुका हूँ। 3 स्टोन, 5 स्टोन, 7 स्टोन, 10 स्टोन एक्टिव सुपरवाइजर पिन क्या होती है। आपके फर्स्ट लाइन में अगर 3 एक्टिव सुपरवाइजर है तो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या करना है, आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है अपना स्पेक्टेकुलर का टिकट बुक करिए। ये आपकी प्रेसिडेंट टीम की सीट है, टिकट है 25 से 27 फरवरी। ये कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए अपना। 25, 26, 27 फरवरी में आपकी जिंदगी बदलने वाली है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। मेरी भी लाइफ स्पेक्टेकुलर से ही बदली थी। आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं तो स्पेक्टेकुलर बुक करिए। एक्टिव वर्ल्ड टीम इज मिनी प्रेसिडेंट टीम, क्वालिफाई करिए। 3 चीजें आपको करनी है। लगातार 4 महीने 2500 पर्सनल वॉल्यूम करना जरूरी है। किसी 1 महीना 10,000 पर्सनल वॉल्यूम करना जरूरी है, या 2 महीने 5+5 भी कर सकते हैं। किसी 1 महीने 500 रॉयल्टी होनी चाहिए। एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने से $500 भी आपको आएंगे, 20 वर्ष सब्सक्रिप्शन भी फ्री हो जाएगा और आप बन जाएंगे मिनी प्रेसिडेंट टीम। इंडिया वेकेशन के लिए काम करिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया
फरवरी से जनवरी का साइकिल होता है, फेब टू जनवरी 12 महीने के पीरियड में 60,000 पर्सनल वॉल्यूम करने से एक टिकट मिलती है, 70 पे 2, 80 पे 3, 90 पे 4। एक्टिव वर्टिंग करना जरूरी है, 2 बार एक्टिव वर्टिंग करोगे 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 3 बार एक्टिव वर्टिंग करोगे 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और ये केवल मिलियनेयर टीम्स के लिए होता है, न्यू मिलियनेयर टीम एक्सपीरियंस। कांग्रेचुलेशन ऑल NMTE क्वालिफायर्स, बैंगलोर आप जाने वाले हैं। ये ऑनर सबसे बड़ा इवेंट होता है, ये प्रेसिडेंट टीम और मिल 7500 के लिए होता है, या जो मिल टीम 6000 रॉयल्टी करते हैं उनके लिए होता है। तो ये सारे प्रमोशंस मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाली ट्रेनिंग। जी हाँ, 23 तारीख को श्यामल जी की ट्रेनिंग है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन कंट्री एंड आई रियली लव हिम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनको सुन के, मुझे इतना मजा आता है। मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। गलती से भी ये मिस मत कर देना, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आने वाले हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने रीक्वालिफिकेशन किया नवंबर तक। अगर आपने नवंबर तक रिक्वालीफाई नहीं किया तो आप इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं रिक्वालीफाई करिए, रिटेंशन करिए, बी इन द गेम, गेम में बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बहुत बहुत धन्यवाद हर्बलाइफ कॉर्पोरेट का, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप सबसे इंटरेक्शन करके आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए। बैक टू जितेंद्र जी एंड सुमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नितेश सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग दी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग इस ट्रेनिंग पर बने रहे और ध्यानपूर्वक सुना आपने। सो इसी के साथ मैं ऑफिशियली इस इवेंट को क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट मास्टर क्लास में मिलेंगे। जैसा कि नितेश जी ने बताया है, नवंबर तक जो रिक्वालीफाई कर चुका है वो इस ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फ्लायर आप तक पहुंच चुका है। सो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए और ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।